हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार आप में से सारे के सारे बच्चे मुझे चेक करके बताइए जी, कैसे हैं आप सभी? आवाज तो सही है। आप में से सारे के सारे बच्चे मुझे चेक करके बताइए जी, कैसे हैं आप सभी? आवाज तो सही है दोस्तों। एक बार सभी लोग चेक करके मुझे बताइए आवाज अगर कैसे है, सभी को आवाज परफेक्ट है क्या? यार ये थोड़ा देर रखना पड़ेगा वरना कमेंट दिखेगा नहीं मुझे। ये अभी ठीक है। कैसा हुआ पेपर आप सभी का? पेपर कैसा हुआ दोस्तों? आपके वो जो दोस्त हैं जिन्होंने आज पेपर दिया, कंप्यूटर साइंस वाले, मैकेनिकल वाले, इन सभी का पेपर कैसा हुआ आपको अगर आइडिया हो? गुड इवनिंग एवरीबॉडी। पेपर कैसा हुआ आप बताएंगे? अच्छा था, नाइस, बढ़िया था, बढ़िया, बहुत बढ़िया, नाइस। दोस्तों कुछ इसके अंदर के ना आपको टिपिकल इनसाइट्स बताऊंगा। हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे हम 90 मिनट्स के अंदर सेशन को कॉम्पैक्ट रखें। मैं बिल्कुल इस चीज़ से अवेयर हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों का पेपर कल है, सुबह शाम, अगले हफ्ते है सैटरडे संडे, फोरनून सेशन और आफ्टरनून सेशन। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा है। तो जो ना इसमें क्रिटिकल एनालिसिस है वो जो बताऊंगा उस पर गौर कीजिएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको अंदाजा हो जाएगा पेपर कैसा था, राइट? चलिए इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगाएंगे, सीधा अंदर चलते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी होगी जो आपको ऐसा लगेगा कि सर ये वाला पॉइंट आप भूल गए, ये चीज़ भूल गए, क्वेश्चन में सर ये और कुछ करेक्शन था, प्लीज़ बताइएगा, मेमोरी बेस्ड है, राइट? लेकिन अभी तक आपने बहुत सारे डिस्कशंस देखे होंगे, सभी लोग अपने तरफ से एफर्ट देते हैं, सभी बेस्ट करने का प्रयास करते हैं। मैं कुछ चीज़ें शेयर करूँगा दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनेगा। ये रहा मेरा नाम है सौरभ ठाकुर और यहाँ पे आप फॉलो कर लीजिएगा तो आप अच्छा रहेगा, आपको अच्छे काफ़ी सारे सेशंस मिल जाएंगे इसमें। चलिए काम की चीज़ पे आते हैं। अब सुनिएगा, अब जो काम की चीज़ बोलूँगा वो सुनिएगा। आजकल के टाइम पे क्या सबसे एक कॉमन फीचर बताइए क्या है? सारे पेपर्स में कॉमन फीचर क्या है? जो पेपर कंप्यूटर बेस्ड होते हैं और मल्टीपल डेज में होते हैं, एक कॉमन फीचर सब में क्या है? चाहे वो GMAT हो, GRE हो, CAT हो, गेट है, क्या कॉमन फीचर है? नाम अलग अलग आप रख सकते हैं, सभी में क्वेश्चन पेपर जो होता है नॉर्मलाइज होता है, राइट? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, जैसे आपके गेट के कॉन्टेक्स्ट में आपसे बात करता हूं तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपके जब गेट के कॉन्टेक्स्ट में आपसे बात करूंगा तो मैं आपसे ये बोल सकता हूं कि देखो यार, ऐसा होता है जो सबसे पहला पेपर होता है ना, जो फर्स्ट पेपर होता है, वो एग्जाम का टोन सेट कर देता है। मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूँ इस बात को। सर ये टोन सेट कर देता है, इसका मतलब क्या है दोस्तों? 90 मिनट्स में थोड़ा टाइट रखेंगे अपन सेशन को, फोकस कीजिएगा। जो क्वेश्चन के पीछे की स्टोरी आपको सुनाऊंगा वो समझिएगा, वो काम की चीज़ है। इसका आंसर ये, उसका आंसर ये, वो तो सब ठीक है, वो मतलब बढ़िया ही है, वो भी ऐसा कुछ खराब नहीं है, लेकिन जो उसके पीछे की चीज़ बताऊंगा वो समझिएगा। और स्पेशली जिनका पेपर कल है और अगले हफ्ते, सुनिएगा ना, मैं आपको ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा, मेरी बात सुनिएगा। ये जो फर्स्ट पेपर होता है वो टोन को सेट करता है, वो रिदम को सेट करता है, या और अच्छी भाषा में बोलूँ तो वो एक लेवल को सेट करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मोर और लेस डे सेकेंड में और अगले हफ्ते जो सैटरडे को होगा, मतलब डे थर्ड एंड डे फोर्थ में एक्सपेक्ट कीजिएगा सिमिलर लेवल ऑफ डिफिकल्टी एंड सिमिलर पैटर्न का पेपर। मतलब बहुत ज्यादा एकदम ही अलग पेपर आ गया यार फर्स्ट से, ऐसा यूजुअली नहीं होता है आजकल, क्योंकि आजकल कंप्यूटर पेपर जो है ना वो नॉर्मलाइज होते हैं ना आजकल। ये क्या बोलते हैं उसको, एडेप्टिव पेपर होते हैं। एडेप्टिव अच्छा वर्ड है ना, एडेप्टिव होते हैं, तो आप पहली चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट जो मैं बोला ना, एडेप्टिव होने का मतलब पेपर के ये है, पहला पॉइंट। तो कल का जो पेपर आप देखोगे वो समवॉट आज की तरह ही होगा, आज के लेवल ऑफ डिफिकल्टी जैसे ही होगा, तो आज की तरह का आप पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का पेपर कैसा था? आज का पेपर कैसा लगा आप में से? आपको अभी तक पता चला होगा अपने दोस्तों से। सर मेरे कुछ दोस्त बोले इजी, कुछ दोस्त बोले मॉडरेट। मेरे हिसाब से आज का पेपर इजी और मॉडरेट के बीच में था, थोड़ा सा शायद इजी के आसपास और मॉडरेट के बीच में था। बढ़िया पेपर था, अच्छा पेपर था, जैसा गेट में होना चाहिए वैसा। और अब आप देखिएगा क्या हम ऐसी कोई चीज़ दिया था इन्होंने जिसपे मैंने आपके साथ डिस्कशन में आपको काफ़ी बार बताया कि यार ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इनइक्वालिटी इंपॉर्टेंट है, इसका अलजेब्रा वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद है आप सभी को दोस्तों? और मैंने बहुत सारे नोट्स लिखवाए थे, देखिएगा आपको जस्टिफाई करता हूँ चीज़ों को। जैसे एक बहुत अच्छा सवाल आया था, इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों।
ध्यान से सुनिएगा जो बोलूंगा, और स्पेशली जिनका पेपर कल या अगले हफ्ते वो देखिएगा। इसमें क्या दिया हुआ था इन्होंने दे रखा था FN+1, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, उसमें परेशान मत होना, मेमोरी बेस्ड है, पूरा मेरी टीम ने बहुत मेहनत किया है, सभी लोगों ने क्वेश्चन पेपर टाइप किया, तो थोड़ा बहुत कैपिटल स्मॉल हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये रहा सारे के सारे नेचुरल नंबर को बता रहा है। बेसिकली इसको थोड़ा स्मॉल लेटर में लिखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। FN+1, ये दे रखा है FN प्लस FN-1। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सवाल बनाना बड़ी बात नहीं, सवाल तो बन ही जाएगा। इस कहानी को समझना, और ये इसकी कहानी के पीछे की 2 और कड़ियाँ हैं, मैं आपको भी बता देता हूँ, जो अगले पेपर्स में इंपॉर्टेंट है, कल और अगले हफ्ते के, वो सुनना। एक बात आप मुझे बताइए, अगर मुझको बिल्कुल एप्टीट्यूड नहीं पता है, अरे हटा यार मैं कभी नहीं पढ़ा, मैं को टेक्निकल पढ़ा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इस n की जगह आपको 2 रखने बोलूँ, ठीक है दोस्तों, इस n की जगह आपको 2 रखने बोलूँ, तो आप बोलेंगे सर ये हो गया 2 + 1 दैट इज 3, और ये हो गया f(2) प्लस f(2)। अच्छा एक मिनट यार, अगर मैं n की जगह 3 रखूंगा तो क्या होगा दोस्तों? देखिएगा, ये आंसर छोड़िए, मुझे आंसर में बहुत कुछ इंटरेस्ट नहीं है। तो ये 3 + 1 दैट इज 4, और ये क्या हुआ यार, ये हो गया f(3) और ये हो गया 3 + 2। आप में से अब आप सोचिए कि कंप्यूटर साइंस वालों को क्यों दिया, ये तो हम सब इंजीनियर्स को पता है क्या लिखा हुआ बोर्ड पे। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बोलूं तो तीसरा टर्म पिछले 2 टर्म्स का सम है, चौथा टर्म उसके पहले के 2 टर्म्स का सम है, 5वां टर्म उसके पहले। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? किसी को पता है सीरीज का नाम क्या है? वेरी गुड, तुषार ने लिख भी दिया नाम, पढ़िए तुषार ने क्या लिखा है। इसको बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। कितना बढ़िया दिया इन्होंने, कितना बढ़िया फिबोनाची सीरीज दिया है। मैं आपको बताऊंगा, पहले इस सवाल को देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा इसके अगले 2 डेवलपमेंट कल और अगले हफ्ते के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो सुनना। इसको बोलते हैं फिबोनाची सीरीज, वेरी ब्यूटीफुल सीरीज। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि सर कि ये रहा 7th टर्म दे रखा है, 6th टर्म दे रखा है। अब इसमें ना कल मान लो यही क्वेश्चन आ जाए और इसमें 8th टर्म बोल दे, 9th टर्म बोल दे, 10th टर्म बोल दे, परेशान मत होना। मैं आपको अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा, कैट का क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, उसमें इन्होंने कैट के प्रश्न में उन्होंने 6th टर्म की वैल्यू दिया हुआ था, 7th टर्म की वैल्यू दिया था, 10th टर्म पूछा था। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। मतलब ये क्वेश्चन छोड़ो अभी, आप 2 मिनट के लिए रुक जाओ। मतलब आप ये बोलना चाहते हैं सर कि अगर हमसे बोला गया होता कि 8th टर्म बताइए, तो ये हो जाता 7th टर्म प्लस 6th टर्म। मान लो कल सुबह आ गया यार, मान लो, तो ये हो जाता 7th टर्म 60 और 6th टर्म 37। एब्सोल्युटली, तो 60 + 37 का मतलब 97। बिल्कुल, मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर हमसे 9th टर्म पूछता तो 8th टर्म प्लस 7th टर्म का सम, और हमसे पूछ लेता 10th टर्म तो हो जाता 9th और 9th सॉरी एंड 8th टर्म का सम। मुझे जरा F9th और F10th की वैल्यू जरा बताइए दोस्तों। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही लिखा आपने फिबोनाची। जो कहानी के पीछे की कहानी बताऊंगा वो सुनना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लिख के बताइए दोस्तों। तो आप बोलेंगे सर देखिए 9th टर्म बोला है तो 8th टर्म और ये रहा 7th टर्म, तो 97 प्लस 6060, दिस इज 157। सही है, बढ़िया ना स्टोरी वाली। अब 10th टर्म अगर आपसे मैं पूछा होता, मान लो, या कल को पेपर में पूछ ले, निकल जाएगा हमसे, तो आप बोलेंगे हाँ ना सर निकल जाएगा ना, 157 और ये रहा 8th टर्म जो कि है 97। मजा आया सभी को? कल को मान लो यार, कल के पेपर में ऐसा आ जाए तो आप कितना बोलेंगे दोस्तों? तो आप बोलेंगे 254। साथ चल रहे नहीं चल रहे दोस्तों? क्वेश्चन ये नहीं था ना, क्वेश्चन में पिछला टर्म पूछा था, क्वेश्चन ये नहीं था। मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्योंकि आज के टाइम पे एडेप्टिव हो चुके पेपर, तो कल ऐसा आ जाए तो परेशान मत होना, है ना? बढ़िया था ना क्वेश्चन, अच्छा सवाल है ना? अगर ऐसा पूछ ले तो। बाकी इन्होंने क्या पूछा था? इन्होंने वो पूछा था पिछला टर्म, ऐसे फर्स्ट टर्म पूछा था। तो एक बात आई, जब 7th टर्म और 6th टर्म को ऐड किए तो 8th टर्म आया। ये मिटा दूं कि एक बार साइड हो जाता हूँ, ताकि आपको अगर स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे या लिख रहे होंगे तो एक, ठीक है, आपको मैंने टाइम दे दिया। चलो अब इसको मिटा के अब इस वाले क्वेश्चन पे आता हूँ। और इसमें एक डेवलपमेंट आपको ये बताया, दो डेवलपमेंट और बताऊंगा, 3 पैटर्न बन सकते हैं कल और अगले बार के पेपर में, ठीक है? चलो पहले इस क्वेश्चन को फिनिश करते हैं। मुझे आप लोग बताना चाहते हैं, ये 7th टर्म ये रहा, तो ये हो गया सर 6th टर्म प्लस, अच्छा हाँ यार ये रहा ना दोस्त
7th टर्म माइनस 6th टर्म, वाह जी वाह, बढ़िया नहीं रहा दोस्तों। तो ये हो गया 6 0 60 माइनस 37। भाई साहब क्या बोलते हैं, एग्री करते नहीं करते? कितना हो गया दोस्तों, 23। इसी तरह से मुझे F4 की वैल्यू, F3 की वैल्यू, F2 और F1 निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा दोस्तों? बढ़िया पॉइंट था, नहीं अच्छा नहीं लगा क्या? ज़्यादा मज़ा नहीं आया। 4th टर्म क्या हो जाएगा सर? 3rd टर्म माइनस 2nd टर्म। देखिए दोस्तों, मज़ेदार तरीके से माइनस करके निकाल लेंगे दोस्तों। तो आपने डिस्कशन कॉम्पैक्ट रखेंगे ना, तो इस तरह से आप माइनस करके आराम से निकाल लेंगे पिछले दो टर्म को, राइट। तो इसी तरह से आप फर्स्ट टर्म को निकाल सकते हैं। 5th टर्म, 5th माइनस 4th, मैंने वो लिख दिया, आई शुड हैव रिटन 5th माइनस 4, मैं फर्स्ट वाला लिख दिया एक्चुअली। तो अगर आप 4th टर्म निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपने 5th टर्म निकाला, 7th टर्म माइनस 6th टर्म, इस तरह से आप 4th टर्म निकाल रहे हैं, 6th टर्म माइनस 5th टर्म, इस तरह से ऐसे करते 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 यहाँ पे आएंगे ना दोस्तों, 3rd टर्म माइनस 2nd टर्म। चलो ठीक है, इसका आंसर आप निकाल लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 4। ऑल गुड। एक बार सभी लोग रेडी हैं तो अपवोट मार दीजिए प्लीज। अपवोट नहीं, वो क्या बोलते हैं, जो भी कार्टून वार्टून शेयर करना वो कर दो, जो भी मन करे वो शेयर कर दो। ये ठीक है, इतना पर्याप्त है इसमें, इट्स ऑल गुड, सही है। चलिए थोड़ा पेस पकड़िएगा प्लीज मेरे साथ। अब मैं आपको ना एक पैटर्न आपको मैंने क्या बताया, कल को अगर पेपर और इसके आगे के टर्म्स पूछ ले, वो पहला पैटर्न है। 2 और पैटर्न बता रहा हूँ, वो सुनना। मैं आपको 2 और पैटर्न, 2 और डेवलपमेंट जो बनेंगे वो बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन तो ठीक है, जो है सो है। टेस्ट 90 मिनट्स, ठीक है, तैयार है ना। अगले 2 डेवलपमेंट जो बनेंगे वो सुनिए प्लीज। इधर देखिए, अगर इसी तरह से मैं आपको ये लिख के बोल दूं, क्या बोल दूं सर, एक पिछले क्वेश्चन को लेके एक नया क्वेश्चन बना रहा हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से। F1 फर्स्ट टर्म को बता रहा है, जो कि है 81.33। बहुत बेहतरीन यार, बहुत बेहतरीन हो गया यार। और सेकेंड टर्म देखो क्वेश्चन को अच्छा कैसे बनाते हैं, -19 डेसिमल नेगेटिव, ओए होए, सुपर्ब लग रहा है यार, सुपर्ब तो लग रहा है। अब देखना पिछला जो पॉइंट में, कहाँ भाग गया, ये था ना, इसी को थोड़ा सा अपने स्टाइल में लिख रहा हूं, देखना आप लोग। f ऑफ n अपने स्टाइल में लिख रहा हूं, दिखते आएगा, ठीक है दोस्तों। f ऑफ n जो है, इसको बोला गया है, दिस इज f ऑफ n -1 माइनस f ऑफ n -2। लैंग्वेज कैसे लगी, बढ़िया लगी। और कोई खूंखार कोई चीज नहीं है, कोई ऐसा डरावनी चीज नहीं दे रहा हूं। यहां पे मैं आपको बोल दूं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, मेरे साथ चलना, वेट करना, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, आपको इसका क्या बोलना चाहिए, इसको एक क्वेश्चन की एस्थेटिक अपील होती है ना, मतलब विजुअली अच्छा लग रहा है कि नहीं, देख के अच्छा लग रहा है। मैंने डेसिमल दे दिया, मैंने आपको माइनस साइन दे दिया, ये आपको ऐसा अच्छा देख के अच्छा लग रहा है सर। मेरे को पढ़ना नहीं आता सर, ना आए, मैं तो चाहता ही नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं कि एकदम सिंपल तरीके से बंदा देखे यार, मुझे इतना 3 तूफान तो, अरे मुझे ही नहीं आता यार सब। n = 3, अरे हटा ना यार सब, ये लो 3 - 1 f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1, देखो जरा। f ऑफ 3 क्या है, पिछले 2 टर्म्स का डिफरेंस, ग्रेट। पहला डेवलपमेंट मैंने आपको बता दिया, अगले 2 डेवलपमेंट बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा आप सभी प्लीज। इन दोनों का डिफरेंस ही तो आएगा ना, हाँ सुनना। F4 क्या आएगा दोस्तों, F3 माइनस F2। अच्छा F3 क्या, ये तो रहा सर, F3 है F2 माइनस F, एक मिनट सर, ये तो नेगेटिव ऑफ F1 आ गया, ओए होए सही दिख रहा है यार, रुको -100, रुको तो सही, बहुत मजा आएगा अभी, आनंद आ जाएगा आपको यार। एक मिनट F5 पे आना सर, ये है ना F4 माइनस F3। F4 क्या है, F4 तो सर ये माइनस ऑफ F1 है, और F3 ये रहा सर। तो आप बोलेंगे सर ये रहा माइनस ऑफ F2 प्लस ऑफ F, अरे यार ये भी कैंसिल हो गया, मतलब माइनस F2 बच रहा है, सही है यार ये भी। और F6 क्या है, ये हो गया F5 माइनस F4, बेसिकली माइनस ऑफ F3। गौर से देखिए बोर्ड पे, मैं साइड हो रहा हूँ। मैजिक अपन क्रिएट करेंगे, मेरा प्रॉमिस है, आई विल क्रिएट मैजिक, ट्रस्ट करना मेरे इंस्टेंट्स पे।
आप देखिए F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस X6 जीरो वैल्यू है। अब आप मुझे बताइए, आप बताइए सोच के, अगर मैं इसी चीज पे आपको बोलता बाबू सुनो ना, आप बोलते सर क्या? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F ऑफ 6000 दो टर्म्स को ऐड करके वैल्यू निकालो। आप बोलेंगे सर ओह जान सूख गई मेरी। सर क्यों जान सूखी बाबू? 6 टर्म्स को जब आप ऐड कर रहे हो तो आपने क्या देखा? मतलब सर f of 1, f of 2, f of 3, f of 4, f of 5, f of 6, इन सभी की वैल्यू को जब आपने ऐड किया तो क्या देखा? ये वैल्यू है 6। हर 6 टर्म्स को ऐड कर रहे वैल्यू का 0। f of 6002 का मतलब है इन दोनों टर्म्स का सम और आंसर आ चुका है। मजा आया देख के क्वेश्चन को? मजा आया देखे? सभी को मजा आया? मतलब बेसिकली इसका आंसर है 81.33 प्लस माइनस ऑफ 19, दैट्स इट, दैट इज इट। और ये अल्टीमेटली आंसर आ गया 62 पॉइंट, कितना आ रहा है? 62.67 के 33 कुछ आ रहा है, माइनस कर दो भाई। 62.33 के 67 कुछ जो भी आ रहा है एक बार देख लो। मजा आया सभी को देख के? अच्छा लगा आपको देख के? ये आज के क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्वीक कर दिए। 62.3 अच्छा लगा दोस्तों? मजा आया? चलो अच्छा है, ये तो ठीक है अपना। सर आप बोले 3 बताऊंगा, ठीक है 2 तो बताया अभी। सुनो आज दिया इन्होंने फिबोनाची, इन्होंने फर्स्ट टर्म दिया। अगर कल सुबह के पेपर में, कल शाम के पेपर में, अगले हफ्ते के पेपर में 10th टर्म पूछ ले या 9th टर्म पूछ ले तो ताज्जुब मत करना। इसी तरह से अगर ऐसा दे दे ताज्जुब मत करना। ये 6 टर्म्स को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करने बहुत भयानक कॉमन, डबल स्टार लगाइए इस पे, बहुत कॉमन है। एक बार फिबोनाची नाम भी इतना सही है, एक बार देखते फिबोनाची को और देखते हैं। फोकस कीजिएगा दोस्तों, मैं आपके एक सेकंड जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो मुझ पर ट्रस्ट करना, वो इन्वेस्ट मैं आपका डबल करके आपको दूंगा। डबल मतलब रेसिप्रोकेट करके आपको दूंगा, यू विल फील गुड। अब आप देखो, अब आप देखना, इसका लेवल अप कर रहा हूं। एक फिबोनाची सीरीज बनती है ऐसे वैसे, ये सब कर कहानी लिख दिया। फिबोनाची सीरीज बनती कैसे? ओके ठीक है, जो भी है लैंग्वेज सुनना मेरी। एक फिबोनाची सीक्वेंस में ये कहा गया, क्या कहा गया कि जो 6th टर्म है ना जी और 7th टर्म, वेट करना मेरी बात सुनना, 7th टर्म के स्क्वायर, एक मिनट रुको, गिवन है ये जो मैं बोलने जा रहा हूं, एंड 6th टर्म के स्क्वायर का डिफरेंस अगर 517 है तो फिर 10th टर्म बताइए। लैंग्वेज कैसे लगा आपको? लैंग्वेज कैसे लगी दोस्तों? लैंग्वेज कैसे लगी? अच्छी लगी लैंग्वेज आपको? देखो स्क्वायर को इंट्रोड्यूस कर, तीसरा पैटर्न, इसी पे तीसरा पैटर्न आपको बता रहा हूं मैं कि सब जितना डरावना दिखता है सब बिल्कुल नहीं बनाना है। सर पता क्या सर, मैं पहला फिबोनाची का टर्म ले लिया x, दूसरा हो गया y, तीसरा हो गया x प्लस वाई, चौथा हो गया सर x प्लस 2y, पांचवा हो गया सर टाइम से, सर मेरा टाइम नहीं बाबू, नहीं करना है बाबू ऐसे। 2 और जन्म निकल जाएंगे इसके बीच में, तो फिर कैसे बोल रहे हैं आप? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 517। सी द मैजिक, एक मैजिक क्रिएट करें। सर आपने 7th टर्म को x ले लिया ना, हाँ क्या फर्क पड़ता है? ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। वेट करना। अलजेब्रा में आप और मैं, हम लोग इंजीनियर्स है ना, मल्टीप्लिकेशन का एक अलग जादू होता है लड़कों, एक अलग जलवा होता है। क्या देखो वो मैन, कैसा लगा दोस्तों? कैसा लगा ये? गेम चेंज कर दिया अपन। x माइनस 1 11, x प्लस 1 47, x और y की वैल्यू निकाल दी, 10th टर्म अपने आप पहुंच गए। मजा आया देख के? मजा आया देख के? आपको क्वेश्चन अच्छा लगा? डिड यू फील गुड?
फोकस करना लड़कों, सिर्फ आज का क्वेश्चन बताना ऑब्जेक्टिव नहीं है ना, सो कनेक्ट करेंगे अपन, बेहतरीन तरीके से कनेक्ट करेंगे, आप मेरे साथ चलना। अच्छा लगा आपको देख के? जहाँ पे ये एक्स वाई ये सब आते हैं ना, वहाँ पे प्रोडक्ट ओए होए होए जादू क्रिएट करता है, जादू, एब्सोल्यूट मैजिक। मजा आया आपको ये देख के? आप बोलोगे यार ये तो बड़ा आसान सा हो गया। दिस इज 58, तो x की वैल्यू हो गई 29। जैसे x की वैल्यू 29 हुई, आपने y की वैल्यू को चेक किया तो आपने बोला यार y की वैल्यू हो गई 18 ना। ठीक है, अब आप सोच के देखो, आपके पास 6th टर्म है ना 18th, 7th टर्म है ना भाई, कितना है वैसे 29, मुझे 8th 9th 10th टर्म अगर निकालने को नहीं निकाल पाओगे। 8th टर्म इन दोनों का सम, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना 47, थोड़ा फोकस रहना ना, लेकिन 9th टर्म इन दोनों का सम हो गया 76। 10th टर्म जरा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मजा आ जाएगा आपको भी लिख के। अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा दोस्तों? ये पहला क्वेश्चन था आज का। फोड़ो यार, फोड़ो इसको, सब टाइम पास मत करो। मैंने आपको इस बार बोला था ना अलजेब्रा वाला चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? डिड आई सेड दैट? मैंने बोला था ना इस पॉइंट में, तो आपने इसको ऐड किया तो आपका आंसर आएगा 123। अच्छा लगा दोस्तों? मजा आया आपको? 123 मस्त मजा आया? चलो ग्रेट, टेक योर टाइम, रिलैक्स होकर पढ़ना। आई डू अंडरस्टैंड, पैनिक हो रहा होगा, थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी, दिक्कत हो रही होगी, ट्रैवल कर, कई लोग ट्रैवल भी कर रहे होंगे भाई। थोड़ी देर पहले आपके 3 दोस्तों से मैं अभी बात किया, नाम नहीं लूंगा, वो बच्चे ट्रैवल भी कर रहे हैं, कुछ लोग एग्जाम देके आए, जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उन्हीं लोगों से बात किया। तो कई लोग आप में से ट्रेन में होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, आप कल सुबह देखेंगे, जैसा भी है, मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ और इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको यू विल गेट समथिंग रियली गुड। ठीक है दोस्तों, सेकंड देखें। दोस्तों क्या मैंने आपको थोड़े दिन पहले जब सेशन ले रहे थे, मैंने ये नहीं कहा था दोस्तों? क्या मैंने ये कहा था कि नहीं कहा था? परसेंटेज वाली चीज ना यार आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। क्या मैंने ये नहीं कहा था दोस्तों? व्हाट यू कॉल दैट, क्रिटिकल रीजनिंग में इन्फरेंस वाले क्वेश्चन, जिसको हम लोगों ने कहा था CID। मैंने आपको बोला था यार मैं ना नंबर इतना लूजली नहीं बोलता जिंदगी में, बट इफ आई एम अलाउड टू से मोर देन 90% ऑफ द टाइम आपके एग्जाम में आता है। तो ये मैंने बोला था दोस्तों कि नहीं? देखिए आपके एग्जाम में कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया इन्होंने, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन। इन्होंने बोला अ सर्वे ऑफ सर्टेन ईयर फाउंड दैट 90% ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन यूज्ड मेडिकल केयर एटलीस्ट, कम से कम। ये चीजों को गौर करना चाहिए। क्या आप में से जो भी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो थोड़ा बहुत भी मेरे साथ पढ़े होंगे इस साल, उनको मैंने कॉपी में कई बार लिखवाया कि भाई एटलीस्ट, एग्जैक्टली, एटमोस्ट, इस पे फोकस करना है। याद है दोस्तों आपको? तो यहाँ पे लिखा है एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार, बिफोर गिविंग बर्थ। एक सेकंड रुकिए, तो ये रहे टोटल 100 विमेन, मान लेते हैं 100 है, लेट अस सपोज 100, इसमें से कम 90 महिलाएं, कम से कम 90 महिलाएं, क्या बोल रहा है? 90% ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन यूज्ड मेडिकल केयर। सो ये कम से कम 90 महिलाएं, तो हो सकता ज्यादा भी हो, और 10 ऐसे होंगे जो नहीं, एटलीस्ट 90 तो है। ऑफ दीज, ये सब ना कनेक्टर्स होते हैं, डोंट मिस दीज वर्ड्स। ऑफ व्हाट? ऑफ दीज, इन 90% में से महिलाएं 60% वुमेन रिसीव केयर फ्रॉम डॉक्टर एंड 40% फ्रॉम हेल्थ केयर। इनमें से डॉक्टर से जो केयर रिसीव कर रहे हैं एंड हेल्थ केयर से, तो डॉक्टर से कितना? 60% ऑफ 90, कम से कम 54 तो होगा ही। ओके, और ये 90 into 4 36। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये 90 एटलीस्ट का रिप्रेजेंटेशन है, एटलीस्ट का। तो ये जो नंबर्स हैं, ये सब बेयर मिनिमम नंबर्स हैं। मतलब सर अगर ये 90 की जगह मैं 92, 95, 100 ही कर दूं तो आप बोलेंगे सर ये नंबर्स बढ़ जाएंगे। मैं आपको जो बताना चाहता हूं दोस्तों वो ये है कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ना सिर्फ 2 वर्ड्स पे बेस्ड था, एटलीस्ट और एटमोस्ट पे। ये नंबर्स ना एटलीस्ट वाले नंबर्स हैं। क्या मैंने आपको कभी 2016 का IISc बैंगलोर का एक क्वेश्चन नहीं कराया? आज तक कभी नहीं कराया क्या सिलोजिज्म का? मैंने जिसमें आपको ये कहा था कि यार IISc बैंगलोर ने ना सिर्फ ये देखना चाहते थे सिलोजिज्म में कि आप एटलीस्ट का मतलब समझते हो कि नहीं, सम का मतलब समझते हो कि नहीं। याद है दोस्तों आपको?
इस क्वेश्चन में सिर्फ ये किया। मैं एक बार साइड हट रहा हूं, मैं चाहूंगा जिन बच्चों का पेपर कल और परसों है आंसर मार्क कीजिएगा, मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा लेकिन, ठीक है, फटाक से आइएगा दोस्तों, ठीक है। मैंने मैकेनिकल का दोनों का लूंगा जी स्टडी पॉइंट लड़कों, मैं कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल का मिला के डिस्कशन ले रहा हूं, मैं एक नहीं ले रहा हूं, मैं दोनों को मिला के जो भी अच्छे सवाल है उनका डिस्कशन ले रहा हूं, ठीक है। लेस देन हाफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन रिसीव मेडिकल केयर एटलीस्ट वन, लेस देन हाफ नहीं भाई, तो मोर देन हाफ है, 54 है। मोर देन हाफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन रिसीव मेडिकल केयर एटलीस्ट वंस फ्रॉम द डॉक्टर। आपने नंबर देखा होगा तो 54 नंबर था, देखिए ना 54, सही है दोस्तों, मजा आया आपको देख के, वेरी गुड। देखिए आप में से ज्यादातर लोग आंसर दे रहे हैं, क्या मैंने आपको पहले से बताया? क्या मैंने बताया? बिल्कुल नहीं बताया, बाकी भी पढ़ लीजिएगा। शॉर्टकट नहीं मार रहा हूं लेकिन क्योंकि मैं काफी चीजें डिस्कस करना चाहता हूं, और जो मैकेनिकल वाले बच्चे हैं वो ये ना सोचे कि मैं सिर्फ कंप्यूटर साइंस लूंगा, मैं इसमें कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल क्लब करवा रहा हूं क्वेश्चन को, ठीक है दोस्त। जैसे वो मैकेनिकल वाला बच्चा जिसने भी पूछा, अगला सवाल मैकेनिकल वाला ले रहा हूं, जो दोनों के जो टॉप क्वेश्चन है ना वो पहले ले रहा हूं, ठीक है दोस्त। अब आप याद करो दोस्तों, प्लीज सच बताना ना, कम से कम यार वो तो बताना जो लोग अटेंड किए थे यार, जो लोग नए नए आए होंगे चलो हो सकता है कि नहीं देख पाए, लेकिन जो देखे थे यार कम से कम वो बताना, जो मैं बोर्ड में लिख रहा हूं कि मैंने आज तक कभी आपको ये बात बताई कि नहीं। x प्लस वाई की वैल्यू है लेट अस सपोज 10, और x एंड y अगर नेचुरल नंबर्स हैं तो क्या क्या केसेस पॉसिबल हैं? 1 + 9, 2 + मैकेनिकल वाला बच्चा इधर देखो जी, तुम इधर देखो जी लड़के, इधर देखो दोस्त, हाँ ना सर इसमें क्या ही देखूं मैं, मेरी बात सुनो तो आप, मेरी बात तो सुनो यार, ऐसा भी क्या है नाराजगी है भाई। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? आप बोलेंगे सर कोई भी x और कोई भी y हो सकता है, अरेंजमेंट मैटर करेगा बस। 1 × 9, 2 × 8, 3 × 7, 4 × 6। दोस्तों मेरी बात सुनना, ये पॉइंट अभी फिर पूछा जाएगा, ये पॉइंट एक तरफ से पूछा गया, दूसरी तरफ से पूछा जाएगा। तो हमने यहाँ पे ये देखा था, ये प्रोडक्ट देखा था, क्या मतलब अभी भी देख सकते हैं। 9, 8 × 2 16, ये हो गया 21, ये हो गया 24 और ये हो गया 25, सही। आप में से कुछ लोगों को ख्याल होगा, चलो पहली बार आएंगे कोई दिक्कत नहीं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। मैंने आपसे कहा था आप इस नंबर में डाइवर्जेंस को देखिए, इन नंबर्स के बीच में गैप जैसे बढ़ता जा रहा है, प्रोडक्ट की वैल्यू घटते जा रही है। फॉर द प्रोडक्ट टू बी मैक्सिमम दोनों वैल्यूज इक्वल होने चाहिए, और अगर इक्वल नहीं हो सकते, मान लेते अगर सम ऑड होता तो जितने क्लोज होंगे उतना बढ़िया है। साथ चल रहे हैं दोस्तों, साथ चल रहे हैं। और आप में से वो लोग जो बोलेंगे सर मैं नहीं मानता सर, तुम अलग ही नाराज बैठे रहे तो यार फूफा जी हो गया तुम एकदम, नहीं सर लेकिन मैं नहीं मानता। अरे यार भाई साहब, एरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। जब भी और आप इसको हिंदी में लिख के कैसे रहेंगे, जब कभी भी सम की वैल्यू गिवन हो, प्रोडक्ट की वैल्यू मैक्सिमम कब आती है? जब या तो वैल्यूज इक्वल हो या फिर इक्वल अगर नहीं हो सकते तो जितने क्लोज हो सके। साथ चल रहे नहीं चल रहे दोस्तों? साथ चल रहे नहीं चल रहे दोस्तों? सुनिएगा दोस्तों, ये मैं टाइम पास करने, मैं कुछ कारण से बोल रहा हूं, प्लीज आप मेरी बात समझो। इसका मतलब अगर दोस्तों अभी के अभी आप बताना, अगर मैं दे दूं x + y + z की वैल्यू है 15, और अगर मैं आपको बोलूं x × y × z की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, आप बता पाओगे नहीं बता पाओगे? आप लोग बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे? शाबाश यार, फोकस लड़कों, फोकस फोकस करना। जब सम गिवन है तो प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी? जब या तो वैल्यूज इक्वल हो, और अगर इक्वल नहीं है दोस्तों तो जितने क्लोज हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पे इक्वल पॉसिबल, अगर आप इक्वल करेंगे तीनों को तो हो जाएगा 3x = 15, तो x = 5। 5 × 5 × 5 का मतलब हो गया 125। तो प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 125। इज इट ऑल गुड? इज इट ऑल गुड? अब ना मैं एक ब्रिज बना रहा हूं, सुनना मेरी बात, ठीक है दोस्तों? एक मिनट, मुझे थोड़ा सा कंक्लूड तो नहीं कर रहा हूं, एक छोटा सा ब्रिज बना रहा हूं, फिर कंक्लूड करेंगे। मैंने आपको सम दिया, आप हिंदी में लिख के रखिए भले ही। जब कभी भी सम गिवन हो, प्रोडक्ट की वैल्यू मैक्सिमम तब मिलेगी जब या तो वैल्यूज आपस में इक्वल हो,
और अगर इक्वल नहीं हो सकती तो जितने क्लोज हो, मान लेते x + y = 9 दे देता तो 5 और 4, सही बात नहीं? इसको दूसरे तरफ से पढ़ते हैं। सम दिया हुआ था, प्रोडक्ट मैक्सिमम, ओके। अगर प्रोडक्ट दिया हुआ है तो क्या होता है भाई? चलो एक काम करते हैं, बड़ा नंबर ले लेते हैं, तो खतरनाक हो गया, कोई बात नहीं। सम दिया था प्रोडक्ट मैक्सिमम का, अब इसको देखना, प्रोडक्ट दे दिया है। दोस्तों प्लीज मेरे साथ रहना, मैं ऐसे कोई भी चीज नहीं बोलूंगा जो आपके लिए इररिलेवेंट होगी, ठीक है? मैं समझ रहा हूं आपके लिए एक सेकंड कितना कीमती है, यकीन मानिए। मैं जहां पे शॉर्टकट मार रहा हूं वहां पे मार रहा हूं, ठीक है? आपने इनको देखा और मैं इस बार प्रोडक्ट दे के सम पूछूं तो, अरे सर क्या वही चीजें पढ़ाते हैं? तो पढ़ाए थे ना सर, सुन लो, फिर भी सुन लो। तो अगर x की वैल्यू 1 और 100 ले लें यहाँ पे, y की वैल्यू तो 101 आ जाएगा। किसी की वैल्यू 1, किसी की वैल्यू 100, 2 and 50 तो हो जाएगा 52, ये हो जाएगा 29, 2 + ये हो गया 25, ये हो गया। ओए ये क्या हुआ इधर, ये क्या हो गया सर? क्या हुआ सर? बताइए ना सर, अपने जोक सुना के खुद ही एंजॉय कर लिए। वो तो है। मैं ये बोल रहा हूँ दोस्तों, प्रोडक्ट की वैल्यू जब गिवन थी, सम की वैल्यू मिनिमम कब आई? मिनिमम जब दोनों वैल्यूज इक्वल है। ओए जब प्रोडक्ट गिवन था, जब सम गिवन था तो प्रोडक्ट की वैल्यू मैक्सिमम कब आई थी? जब सम गिवन था, प्रोडक्ट की वैल्यू मैक्सिमम तब आई जब दोनों इक्वल थे या नहीं हो पा रहे तो जितने क्लोज थे, ओके। जब प्रोडक्ट गिवन है, सम की मिनिमम वैल्यू कब आ रही है? जब दोनों की दोनों वैल्यूज इक्वल है। मजा आया सभी को? मजा आया सभी को? अगर इस 100 की जगह अगर मैं ये बोल दूं कि x × y की वैल्यू 4 है, चलो, और x + y की मिनिमम वैल्यू बताओ, क्या बोलेंगे दोस्तों आप? क्या बोलेंगे आप? है आप में से कोई ऐसा बच्चा जिसमें थोड़ा फायर है, जो बताने की हिम्मत रखता है कोई ऐसा कि नहीं? ऐसा ही, अरे सर बता दीजिए, जैसा भी है उचित समझे। अगर आपको दे रखा है x × y की वैल्यू 4 है तो, और x + y की, मतलब इनका जो सम है, इसकी मिनिमम वैल्यू आपसे पूछो तो आप क्या बोलेंगे दोस्तों? प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखा है, राइट? साथ चल रहे मेरे? ओ यार, कैसे ओपन किया आप लोगों ने दोस्तों इसको? आपने इसको ओपन किया ऐसे, सर 4 है ना, तो 4 टूट सकता है 1 × 4 and 2 × 2 में टूट सकता है, नहीं? तो सर मिनिमम वैल्यू ये रही ना सर? क्या मजाक कर देते क्या सर? नहीं, मजाक क्यों करूंगा यार, किसी मजाक के मूड में हुई नहीं मैं। तो ये हो गया 2 + 2 जो कि हो गया 4, बहुत बढ़िया, नहीं? अच्छी भाषा में अगर इसको कनेक्ट करें तो क्या इसको एक रेक्टेंगल का नाम नहीं दे सकता दोस्तों मैं? x को इसकी लेंथ मान लो और y को इसकी ब्रेड्थ मान लो। क्या अच्छी भाषा में ऐसा नहीं बोल सकता मैं? क्या मैं अच्छी भाषा में ऐसा नहीं बोल सकता? और आपसे बोलूं कि भाई पेरीमीटर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो पेरीमीटर × 2 हो जाएगा। और जैसे ही आप करोगे ऐसा, तो आज का क्वेश्चन मिल जाएगा भाई आपको, टिडिंग करके देखो। आप देख लो, कुछ ऐसा लगता है, बहुत ज्यादा विचित्र लगता है आपको तो बता दो, फिर बहुत कठिन लगता है तो आप मुझे बता दो कि सौरभ ठाकुर ने बेकार तरीके से बताया था, सब देख लो। नहीं अच्छा नहीं लगा यार? तो बहुत सही है यार ये तो। जब कभी सम गिवन है और आपको प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू अगर दोनों इक्वल है तो बेस्ट है, नहीं तो जितने क्लोज है। और जब कभी आपको प्रोडक्ट गिवन हो और अगर आपको सम की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो जब IIT अभी ये पूछ सकते हैं तो कल सुबह के पेपर में ये क्यों नहीं पूछ सकते? हाँ जी, नहीं मजा आया?
अच्छा लगा दोस्तों, आपको मजा आया? टेक योर टाइम, टेक योर टाइम गाइस, टेक योर टाइम। नो इश्यूज नहीं। तो बेसिकली ना इस पे खेल रहे थे, स्मॉलेस्ट पे। तो हमको ही पता भाई साहब 1 into 4 2 into 2 ये रहा। अच्छा स्मॉलेस्ट मिलेगा, पेरीमीटर चाहिए। ओके सो 2 + 2 into 2 8। बस यही क्वेश्चन था। अच्छा लगा लड़कों, हमको मजा आया? टेक योर टाइम गाइस, नो रश, एब्सोल्युटली नो रश, नो रश। लेकिन यार जब इतना बढ़िया बढ़िया लोग बोल रहे हैं तो हम लोग भी थोड़ा एडवेंचर क्रिएट करते हैं ना यार। क्या याद रखेंगे जी ये लोग भी? ये लोग मतलब आईटी की बात नहीं कर भाई, आईटी तो बाप रे बहुत ही बेहतरीन है। क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ऐसे। मजा आया यहाँ तक आपको? बढ़िया सा कुछ सुंदर सा इमोटिकॉन ना दीजिए अगर आपको मजा आया तो। नहीं मजा आया तो भी कोई बात नहीं, मैं थोड़ा एक अपने साइड से कुछ क्वेश्चन ऐसे वो करता हूँ, आपको प्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, मेरी तरफ से कुछ प्रेजेंट करता हूँ। अब आप ना, मैंने आपको इतने बार बोला दोस्तों कि ना इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी दोस्त, इनइक्वालिटी गजब ब्यूटीफुल है। आप में से जो लोग थोड़ा भी रेगुलर होंगे ना इस चैनल पे, उनको पता होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा बार इस बात को बोला कि यार इनइक्वालिटी ना आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट, और इस साल आपको एग्जाम में दिखेगी। याद है दोस्तों आपको? क्योंकि 2022 में भी आया था ना, तो बड़ा ऑब्वियस है। और इनइक्वालिटी बहुत अच्छे पेपर्स में इनइक्वालिटी आती है, GMAT में, GRE में, CAT में, इन सब में XAT ZAT करके पेपर होता है, ये सब में इनइक्वालिटी क्वेश्चन आते हैं। एग्जैक्टली इनइक्वालिटी नहीं, लेकिन मैं आपको ना इनइक्वालिटी बीच में यूज होगा। देखना अलजेब्रा से कनेक्ट कर रहा हूं, एक खूबसूरत क्वेश्चन आते हैं। देखो मैं बता दूंगा बोर्ड पे ना, तो सुनना भी, मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं। देखो अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं 1/m + 4/n = 1/12, और बस एक ही क्वेश्चन दे दूं, सुनना दोस्तों, ब्यूटी देखना इसका, ब्यूटी एंड फिनेस। और आपको ये बोल दो कि सुनो ना यार, ये m एंड n जो दोनों के दोनों है ना, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मतलब ये दोनों के दोनों >0 है भाई ये। और साथ में क्या बोला? अच्छा और ये भी बोल दिया गया, एक और बात सुन लो भाई, n जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ ऑड है। और एक और बात सुन लो, n की वैल्यू <60 है। वाह जी वाह। कभी भी जब ऐसा देखते हो तो क्या मन करता है आपको? अरे यार सर इधर की पीछे वाली भी इनइक्वालिटी आ जाती तो मुझको एक रेंज मिल जाती है। देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है सवाल। दोस्तों मेरी बात सुनना ना, मस्त से सुनना आप। बड़ी बात सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं, शायद हो सकता है कि थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपको ज्यादा भी लगे, बट दैट्स नॉट द आइडिया। द आइडिया इज आप ना कुछ थोड़ा सा आप आगे की चीज आपको दिखे, आपको मजा आएगा। जैसे देखिए दोस्तों, हम यार एक इक्वेशन, दो क्वेश्चन क्या है, एक इक्वेशन में दो वेरिएबल कैसे सॉल्व करूं यार मैं? हवा ही नहीं लग रही मेरे को। तो मेरे साथ चलना। यहां पे ये बोला कि 1/m 4/n = 1/12, दोनों के दोनों m and n पॉजिटिव इंटीजर्स है, >0 ऑफ कोर्स, n जो है ऑड है, <60 है। ओके, तो मेरे पास जो ज्यादा इंफॉर्मेशन है ना दोस्तों वो n के बारे में, तो मैं n को इधर लेके चला गया। देखो ये आपकी गेट में नहीं है, लेकिन आप सुनना बस, इससे आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो हो गया n - 48/12n, ये 1/m है। अरे कौन ऐसा उल्टा उल्टा सॉल्व करता है जी? तो घुमा दो इसको इधर तक। ये देखो, एक मिनट भाई साहब, क्या हुआ? मेरे साथ फोकस करना लड़कों, मेरी बात मानो। लड़कों यहाँ पे बोला गया है कि ये दोनों n जो है ना, n and m पॉजिटिव इंटीजर्स। हाँ बोला तो क्या है। अब आप मुझे एक बात आइए, n की वैल्यू 48 हो सकती है क्या? सर 48 - 48 तो 0 हो जाएगा ना सर, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या 47 हो सकती है? अरे नहीं हो सकता सर, क्योंकि अगर ये 47 - 48 नेगेटिव आ जाएगा, m नेगेटिव हो जाएगा सर। तो आप बोलेंगे कि सर n की वैल्यू 48 से ज्यादा। ये देखो n की वैल्यू 48 से ज्यादा और 60 से कम। और आपको जो दिखाना चाहता था मैं वो ये है, और n होना चाहिए ऑड। आप सिर्फ रख के देख लेते वैल्यू 49, 51, 53, 55, 57, 59 में कितनी वैल्यूज यहाँ पे सपोर्ट करेंगी। आपको मजा आया देख के दोस्तों? आपको देख के मजा आया? ये क्वेश्चन आपकी गेट में नहीं आया, मुझे भी पता है,
मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि ये छोटी छोटी लाइनों का महत्व क्या होता है, ये इनइक्वालिटी कितना अच्छा आप ब्यूटीफुल क्रिएट कर सकते हैं इसमें। अच्छा लगा देख के? ये सारे आंसर्स नहीं आएंगे, सारी वैल्यूज नहीं आएंगे, इनमें से कुछ वैल्यू सपोर्ट करेंगे। दोबारा देखिएगा, मैं ये आपकी गेट में नहीं आया था, घबराना मत, परेशान मत होना, आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी। और आपको मैं इनइक्वालिटी जान के दे रहा हूँ, मैं फिर अभी भी बोलता हूँ इनइक्वालिटी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट, अभी भी बोलता हूँ आपको। मैंने आपको एक सिंपल सा इक्वेशन दिया था 1/m, देखिए कितना सही लग रहा है, 1/m + 4/n = 1/12। इसमें खेल गए ये लोग कि दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, n जो है वो ऑड एंड लेस देन 60 भी है। भाई साहब किससे ग्रेटर है ये बताओ ना, मजा आ जाएगा अगर वो बता दिए तो यार n के पास मेरे पास ना n की ज्यादा इन्फॉर्मेशन थी, दैट वाज द ओनली रीजन। मेरे पास n की ज्यादा इन्फॉर्मेशन थी इसलिए मैं उधर ले गया। अरे हटाओ जी, सीधा करो, क्या उल्टा उल्टा लोग है। और यहां पे इनइक्वालिटी क्लोज हुई है, देखो मजा आया आपको देख के, अच्छा लगा आपको देख के। अब यहाँ पे कुछ खास नहीं करना, अपने को वैल्यू रख के चेक कर लिए। 49 - 48 हो गया 1, तो हाँ ऊपर तो इंटीग्रल वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको मैं एक छोटा सा असाइनमेंट देता हूँ, इन सभी वैल्यूज को रख के देखिएगा। मैं इसमें इससे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आपकी गेट में नहीं आया, मुझको एक साइकी डेवलप करवाना था आपसे। यहाँ तक सभी लोग साथ चल रहे हैं दोस्तों, ये बन जाएगा, इन वैल्यूज को रख के चेक कर लेंगे। स्टूडेंट धर्मा में बताइएगा क्या आंसर आएगा इसका। सारे आंसर्स नहीं है, ध्यान रखना, कुछ वैल्यूज को रखेंगे, इंटीग्रल वैल्यू आनी चाहिए, इस बात को ख्याल रखिएगा, m and n की वैल्यू इंटीग्रल होनी चाहिए। Is all good? चलो आगे चले। अब आपको लगेगा मैंने इतना टाइम पास क्यों किया यहाँ पे, ऐसा नहीं कि टाइम पास किया, वो हो ओए क्या गंदा कलर है, आपने को चटक मटक गोविंदा मिथुन कलर चाहिए भाई। हाँ भी ठीक है, डायमंड आधे नाल चिन्ह तेरा प्यार भले, देखो मस्त है ना, बढ़िया दिया हुआ है। p², वाह जी वाह, 3p + 4q। वेट करना, मैं कुछ बोलूंगा यहाँ पे, वेट करना। और जिनको थोड़ी सी भी दिक्कत होती है वो स्पेशली मेरी बात प्लीज सुनना। अगली बार कभी भी आपको एक ना वो निशानी देता हूं, निशानी ये ना p² का pq होता, pq होता, खट खट प्लस माइनस का हटाया था, उड़ाया था इसको। ये जानबूझ के इन्होंने p² दिया है, ये बोलना ये चाहते हैं ये रहा p² और ये रहा q, ये रहा pnq, तो ये बोलना चाह रहे q को हटाओ ना यार, और p² p और इन वैल्यूज को लेकर सॉल्व करो, एक ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना के साथ। चल नहीं चल रहे दोस्तों, पहचाना आपने उसको, पहचाना आपने। नेक्स्ट वीक नहीं दोस्त, कल नेक्स्ट वीक सभी के लिए बोला, आप अभी आए होगे ना, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव सिर्फ आज दोनों पेपर को डिस्कस करना नहीं है, ऑब्जेक्टिव ये बताना है कि आप कल के पेपर में और अगले हफ्ते कैसा एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। तो अगली आपने पहचाना मैंने जो बोला, अगर ये pq होता, ये pq होता, डायरेक्ट कट मट करते, ये p² दे, इसका मतलब दे वांट यू टू रिप्लेस दिस q, ये रहा देखो q का टर्म, ये रहा q का टर्म, नहीं तो वो लोग ये बोल रहे हैं कि रिप्लेस करो ना दादा, रिप्लेस करो और एक क्वाड्रेटिक बना दो, ये बताना चाह रहे हैं आपको। मजा है आपको देख के कि नहीं? आप बोलोगे सर इसको रिप्लेस करने के लिए ना मैं क्या करता हूँ, चलो एक काम करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर सर तो इससे क्या हो जाएगा ना, ये हो गया 6p प्लस ये रहा 4q और ये तो रही 4q की वैल्यू। अच्छा ये बात सही बोले ना, तो सर ये है p² - 4। मैं एक्चुअली दोस्तों जैसे लिखा वैसे लिखता हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को मैं जानता हूँ इनइक्वालिटी में प्रॉब्लम होती है। वाह जी वाह, ये देखो, तो मैं ज़्यादा इसमें 3-5 नहीं करता, बड़े सिंपल ढंग से लिखता हूँ। देखो फिर भी अगर दिक्कत हो बता देना। ये देखो ये रहा 4q, टीडिंग टूडूं, रिप्लेस कर दिए, बन गया क्वाड्रेटिक। यार क्वाड्रेटिक में रोक देंगे क्या ये लोग हम लोग को यार, क्वाड्रेटिक में थोड़ी रोक देंगे यार, उठा के पटक देंगे इसको, उठा के पटक के उठा के दोबारा पटक देंगे दोस्तों, 2-3 बार पटक देंगे। ये देखो और क्या, अरे 6 नहीं 12 होगा। ओए होए मैंने मिस किया था, शायद आप में से कुछ लोगों ने कमेंट भी किया होगा, मैं देख नहीं रहा था कमेंट, माय बैड, सॉरी।
आप में से कुछ लोग शायद कमेंट भी किए होंगे, मैं देख नहीं पाया था। 2 से मल्टीप्लाई किया था ना ये 12 लड़कों। पहले अच्छा सुंदर लिखते हैं। पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16 इज इक्वल टू नहीं लेस देन। हाँ जी, मजा आया सभी को? हाँ, हो सकता है आप में, हाँ मैं मिस किया था, आप में से कुछ लोगों ने कमेंट किया होगा, मैंने मिस किया था। तो खैर क्वाड्रेटिक इसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। p प्लस 8 p माइनस 2 लेस देन 0 गाइस, माइनस 2 गाइस। इज इट ऑल गुड? सभी क्लियर है? कुल मिला के कहने का मतलब है p की वैल्यू ग्रेटर देन -8 और लेस देन 2 होनी चाहिए। लेकिन क्या बोला था? पॉजिटिव इंटीजर। याद रखना है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ना भाई, इसमें तो एक आध लाइन आगे पीछे होना वो चलेगा, इसलिए मैं अपने हिसाब से मैं आपको इसलिए ना उसको कनेक्ट करके बता रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर में अब यहाँ पे p पे ये मिनिमम वैल्यू क्वेश्चन बताता है, अगर किसी को याद होगा तो वो बताते हैं ना कि सर ये इन्फॉर्मेशन आप मिस किए हैं, वो मैं मान सकता हूँ, हो सकता है भाई ये वो है मेमोरी बेस्ड है तो कुछ मिस भी हुआ हो सकता है, ठीक है? तो अगर p की मिनिमम वैल्यू, यहाँ मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू छोड़िए सर, तो क्या चीज नहीं छोड़ू? अरे सर बेकार जोक मारते हुए, पॉजिटिव इंटीजर बोला ना सर, तो यहाँ पे बेचारे p के पास एक ही तो वैल्यू बची ना। अरे हाँ यार, हाँ सॉरी, समझा नहीं था यार मैं। तो ऐसे अगर p के पास एक ही वैल्यू बची दोस्तों और वो वैल्यू है 1, तो क्या आप में से कोई भी ऐसा खूंखार और धुरंधर और बस यही दो है क्या जो मुझे q की वैल्यू बताएगा? तो आप लोगों को मेरी जरूरत क्या है, मैं समझा नहीं। मैं एक्चुअली इस बात को समझा नहीं कि आपको जरूरत कहाँ पे मेरी, आपको तो जरूरत, आप लोग तो खुद ही बना दे रहे हो सब, यू डोंट नीड मी एक्चुअली। नहीं, मजा आया सभी को? तो आपने देखा होगा किसी में एक क्वेश्चन पुट कर दिया तो q की वैल्यू आ गई होगी 1, तो p प्लस q की वैल्यू हो गई 2। मजा आया सभी को? एक्सपेक्ट कीजिएगा एक क्वेश्चन इनइक्वालिटी से कल सुबह भी, कल के स्लॉट में भी एक क्वेश्चन इनइक्वालिटी से एक्सपेक्ट कीजिएगा। कल रात को फिर मिलूंगा मैं आपसे, ठीक है दोस्तों? और आराम से रिलैक्स होकर पढ़िएगा, कोई गड़बड़ नहीं है। मजा आया आपको तीनों क्वेश्चन में कि नहीं? अच्छा नहीं लगा कि ऐसा नहीं सर एकदम मजा नहीं आया मेरे को, पागल है फिर, ऐसा भी मत बोलो यार। नहीं, कई बार ना दोस्तों अगर ऐसा कोई फन के लिए आपको दे दे कुछ तो ऐसा वो मत करना। मतलब फन के लिए क्या, एक आपको चीज बताऊं, भयंकर मजा आएगा, दिल खुश हो जाएगा, एकदम पगला सकते हैं। कई बार ना एग्जाम में x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, इसको पता कैसे देते हैं? अच्छा पहले इधर तो लिख दूं मैं, x प्लस वाई प्लस जेड। दोस्तों ये देखना, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। क्या करूं सर मैं इसका? जब माहौल इतने आसान चीजों का चल रहा है, कोई बात होगी अगर मैं मिस कर गया हूं तो बता देना बाद में। तो कई बार लोग क्या करते हैं, सेम लाइन नहीं लिखूंगा दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इतना टाइम नहीं अपने पास। कई बार लोग क्या करते हैं पता है दोस्तों, माहौल के चलते हैं, इसको दे देंगे डिवाइडेड बाय ये दे देंगे, टुपुक से इधर डिवाइड करवा देंगे। ये कैसा क्वेश्चन हुआ यार? x प्लस वाई प्लस जेड इसका आंसर हो जाता है, दैट्स इट। एक बहुत अच्छे एग्जाम में एक सवाल पूछा गया था। सर कैसा सवाल? देखिए आप लोग बता पाएंगे तो बताइए। मेरे क्वेश्चन लिखने के पहले आप में से कितने बच्चे जो आंसर लिख पाएंगे? 243 का क्यूब, 257 का क्यूब, हे ईश्वर क्या खतरनाक दिख रहे हैं, तो दिखता ही है। 500 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ 243, 257, 500 और ये क्या है? एक्स स्क्वायर मतलब 243 का स्क्वायर, 257 का स्क्वायर, 500 का स्क्वायर, माइनस, हाथ दर्द हो गया जी, और ये हो गया 243 इंटू 257, 257 इंटू 500। अरे यार कितना ज्यादा ये लेंदी है यार, इससे ज्यादा तो मैं टुबुक से आप आंसर लिख दोगे। क्या लिखे जी आंसर? ये देखो मेरे, आपको क्या जरूरत है मेरी, आप बताइए, कुछ जरूरत है आपको? कोई जरूरत है नहीं आपको मेरी। x प्लस 5 243 प्लस 257 प्लस 500। मजा आया आपको? मजा आया दोस्तों? मस्त मजा आया? बढ़िया लगा आपको देख के? अच्छा लगा? सही है? सही है जी, राइट। आगे बढ़े।
सभी को मस्ट टाइप समझ आया? एक नोट और लिख के रख लीजिए, हो सकता है कि आपको कल वल के पेपर या परसों अगले हफ्ते के पेपर दिख जाए। कोई भी आप पॉजिटिव रियल नंबर लिखेंगे और उसका रेसिप्रोकल करेंगे, इसका सम ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो ऑलवेज। बात सिर्फ इंटीग्रल की नहीं, नॉन इंटीग्रल भी होगा तो भी चलेगा। मैंने इसलिए आपको पॉजिटिव रियल नंबर बोला। अब इसका एक ब्यूटीफुल एप्लीकेशन ऐसे देखिए, अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई ये लो x प्लस वाई डिवाइड बाय मतलब मल्टीप्लाइड बाय 1, ऐसा देखो जरा। हाँ तो क्या सर, मैं बोल दूं इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? देखा, मैक्सिमम मिनिमम में खेल गए। आंसर मारिए दोस्तों, एक एक करके देख रहे दोस्त, घबराओ मत, एक एक करके आ रहे हैं उसमें, हड़बड़ी मत करो, आराम से देखो। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलेंगे सर ये हो गया x डिवाइड बाई एक्स, ये हो गया x बाई वाई, ये हो गया y बाई एक्स, और ये हो गया y बाई वाई। ये हो गया वैल्यू 1, ये हो गया वैल्यू 1, और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। सो ये हो गया 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, और ये रहा 1। मिनिमम वैल्यू हो गई दोस्तों 4। मजा आया आपको देख के? इज इट ऑल गुड गाइस? मजा आया? मजा आया आप सभी को? वो खेले हो आप, टिक टैक टो खेले हो? टिक टैक टो का गेम खेले हो? ऐसा तो दोस्तों मैं सिंबल्स बना रहा हूँ, आप में से कुछ मतलब मुझे बताना कि एक आध अगर मैं मिस कर जाऊँ तो। एक ऐसा ना बढ़िया सा सुंदर सा सिंबल का वो दिया हुआ था, एक ऐसा 4x4 मैट्रिक्स टाइप का दिया था, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इसमें सिंबल्स बना के इन्होंने दे रखा था। जैसे कि इन्होंने बोला 4 टाइप के सिंबल्स हैं, 0 एस्ट्रिक नहीं, एस्ट्रिक नहीं, हाँ वही स्टार मतलब, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, और ये हर रो में और हर कॉलम में। दोस्तों जो आज पेपर दिए होंगे वो बताना भाई, मैं लैंग्वेज ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं। हर रो और हर कॉलम में एक एक आएगा। जैसे वो नहीं खेलते यार, सुडोकू नहीं खेलते हैं, बस वैसे ही जो लोग शुरू से मेरे साथ पढ़ रहे हैं ना, उनको मैं बहुत बार सुडोकू के बारे में बोलता हूँ कि मैं खुद भी बहुत बार देता रहता हूँ पेपर में सब चीज़। तो ये दिया हुआ यहाँ पे इन्होंने स्टार, ये छोड़ दिया इन्होंने खाली दोस्तों, कुछ भी नहीं दिया। यहाँ पे दिया इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इधर दे दिया सर्कल। देखते हैं ना, इन्होंने फिर आप लोगों से पूछा था कि क्या बनेगा। यहाँ पे दे दिया इन्होंने स्क्वायर, ये वाला। हर एक रो में और हर एक कॉलम में एक एक सिंबल आएगा, रिपीटेशन नहीं होगा सिंबल्स का, राइट। जैसे अब यहाँ पे स्टार और कहीं नहीं आएगा, इधर आ चुका है, राइट। इधर ये रहा स्टार, ये रहा सर्कल। अगर यहाँ पे सर्कल तो अब यहाँ पे और कहीं पर भी सर्कल नहीं आएगा, ऐसा इनका कहना है। ये रहा ट्रायंगल, तो इसमें यहाँ पे पूछा है क्या आएगा। क्या भयानक टफ है क्या जी? क्या भयानक टफ है क्या दोस्तों? एकदम खूंखार वाला टफ है क्या यार? वो 615 है कि वो 915 है? मैं आपको उसमें एक और पैटर्न बताऊंगा, अभी आप देखना। यार ये कलर नहीं समझ चले, देखिए। तो यहाँ पे हो गया ये स्टार, हो गया ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, हो गया सर्कल। तो यहाँ पे क्या बचता है? ये स्क्वायर बचता है, और क्या ये देख लीजिए। इस तरह से अगर आपसे मैं यहाँ पे बोलूँगा तो आप क्या बोलेंगे? ऐसे पूछ रहा हूँ जानकारी के लिए। सर ये हो गया स्टार हो गया, ये हो गया सर्कल, ये हो गया स्क्वायर, हो गया। वाह जी वाह। यहाँ पूछूंगा तो ऐसे ही जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ भाई, इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, ये स्टार, ये हो गया सर्कल। वाह। इधर आइए, जो बच्चे पेपर दिए थे वो बता देना कि कुछ चीज़ ऐसी जो मैं मिस किया हूँ कि नहीं सर ये आप गलत बोल रहे, ये चीज़ नहीं थी, ये थी, बता देना, ठीक है। हो सकता है मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेमोरी बेस्ड पेपर है, कुछ चीज़ हो सकती है मिस हो जाए। ये हो गया स्क्वायर, ये सर्कल, ये हो गया। मज़ा बहुत ज़्यादा आ जा रहा है ना दोस्तों, मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है दोस्तों। एक बात अब आप मुझे बताइए, अब आप बोलेंगे सर ये रहा स्क्वायर, ये रहा सर्कल, राइट। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आ सकती हैं, यहाँ बना दो। क्या क्या 2 चीज़ें? सर ये हो सकता है कि यहाँ पे स्टार आ जाए, या तो हो सकता है सर यहाँ पे स्टार आ जाए, हाँ, और या तो फिर सर इक्विलैटरल ट्रायंगल आ जाए। दोस्त लेकिन आपको एक बात होता है, यहाँ पे स्टार नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा सर? स्टार यहाँ ऑलरेडी आ चुका। ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस। तो यहाँ पे स्टार नहीं आएगा, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल आएगा, ये वाली चीज़ आएगी मतलब। तो फिर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टार आ सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों ने आंसर दे दिया ऑलरेडी। मज़ा आया? मज़ा आया जी? हाँ मज़ा आया? मज़ा आया आप सभी को? आगे चल सकते हैं, थके नहीं तो।
सही है, कुछ भी एक वो बना देना मतलब कार्टून आप इमोटिकॉन। चलो एक और चीज़ सुनो, हम छोटे तो क्या यार, अभी इंजीनियरिंग तक के जब ग्राफ बनाते थे हम लोग, तो हम ग्राफ कैसे बनाते थे, जैसे जो मित्र अगर कोई सामान्य लोग होंगे, सामान्य स्टूडेंट जो टॉपर ऑपर हैं, उनका तरीका मेरे को पता नहीं, क्योंकि अपन तो कभी टॉपर रहे नहीं है। तो भाई साहब हम तो ऐसा छोटे सिंपल वाला बनाते थे, मतलब कुछ एकदम खूंखार इक्वेशन भी दे दी गई ना कि 2x + 3y = 5। ठीक है भाई, जो करना है करो। तो हम तो भाई बहुत ही सिंपल ढंग से निकालते थे इसको। ऐसे कैसे निकालते थे सर, सुनना जो बता रहा हूँ। जब x = 0 तो y = क्या, जब x = 1 तो y = क्या, जब x = 2 तो y = क्या, जब y = 0 तो x = बस ऐसे ही करते थे। नहीं यही तो करते थे यार, यही तो करते थे। ऐसे अगर मैं आपको ग्राफ दे दूं तो भी तो आप ऐसे सोचोगे ना, नहीं सर कैसे कैसे बोल रहे, एक लाइन ड्रॉ करना है। ये देखिए, एक मिनट रुकिए, इसको बताने के पहले कुछ बता दो दोस्तों। एक चीज देखिएगा, देखिए दोस्तों, ये रहा 5। अगर ना मैं इसके ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं, सॉरी मैं मॉड लगा रहा था, 5 जो है दोस्तों, इसको मॉड के अंदर लिखूं तो आप आंसर बोलेंगे 5। अग्री करते हैं? अगर मैं 5 को ना -5 को मॉड की जगह लिखूं तो भी आप बोलेंगे आंसर 5। लेकिन ऐसा कैसे? बहुत ही बेसिक सी चीज जो आप में ज्यादातर लोगों को पता ही होगी सर, क्योंकि यहाँ पे आपने x पॉजिटिव लिखा ना, तो अगर ये x की वैल्यू > 0 है तो इसका आउटकम जो आता है वो आता है प्लस, आप भी यही बोलोगे। और अगर ना सर ये x <0 मतलब नेगेटिव है, 0 तो 0 ही आ जाएगा, फिर <0 है तो उसका आउटकम आता है -x। अब इस स्टेटमेंट को मैं यहां लेके जा रहा हूं, तो जो x यहां पे वही चीज है -5, राइट? तो इसका आउटकम हो जाएगा -x, मतलब -5, एंड दैट इज वाई इसका आंसर आता है 5। क्या मैंने कोई बहुत ज्यादा टफ बात बोला दोस्तों? देखिए जरा बोर्ड पे प्लीज, क्या मैंने बहुत ज्यादा टफ बात बोला क्या, कि एकदम बाप रे जान निकल गई सर मेरे पॉइंट को? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बोला, ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं बोला ना, ऐसा तो कहाँ कुछ बोला। आप और मैं जन्मों से करते आ रहे भाई। अब आप ये मुझे बताइए, अगर मैं आपको इस तरह से ग्राफ दे दूं, ये लो, एक मैं आपको ऐसा ग्राफ दे दिया और बकायदा यहाँ पे ऐसे लिख दिया, मेरे साथ चलना, कोई हड़बड़ी नहीं करना, आता हो नहीं आता एप्टीट्यूड जो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी सब बनेगा, यकीन मानो। ये रहा x और ये रहा -x। तो आपके IIT कानपुर ने क्या किया, ऐसा ग्राफ दे दिया। कैसे? जब x = 0 तो y हो गया 2, जब x = 0 तो y = क्या, तो इन्होंने बोला 2। लड़कों को बताना यही दिया था ना मैकेनिकल वालों, ये शाम को आया था। जब x = 2 तो y = 0, जब x = 2 तो जब x = 4 तो y 2। मैकेनिकल वाले बच्चे अगर हैं तो प्लीज जस्टिफाई कर देना ये था या कुछ और था। जब x = -2 तो y 0, और जब x -4 तो y 2। और इसके बाद इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी चीज आपसे पूछा था, अगर आप बताएंगे तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। कुछ नहीं, एब्सोल्यूट नो ब्रेनर कि इसमें से कौन सा सही है। 2 - mod (x). मैं एक एक करके ऑप्शन बता रहा हूँ, एक एक करके देखते आएंगे, ध्यान से सुनिए। जब x = 0 तो y होना चाहिए 2, x को मैंने 0 लगाया, y 2, हाँ बिल्कुल आ रहा है। जब x = 2 तो y 0 आ रहा है क्या? x = 2 तो y आ रहा है 0, नेगेटिव है। जब x = -2 तो आएगा तो 2 ही, हाँ ये भी ठीक है, ओके। जब x = 4 तो y, अरे नहीं बाबा, नहीं, y नेगेटिव हो जाएगा, y एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम नेगेटिव नहीं आ रहा है, रिजेक्टेड। क्या बहुत टफ बोला मैंने? ये मुझे आप बताइए, इसको आप सेलेक्ट कर रहे हैं कि रिजेक्ट कर रहे हैं भाई साहब? इसको आप सेलेक्ट रिजेक्ट कर रहे हैं, y को नेगेटिव नहीं होने देंगे। देखिए सर बचा लिए, बहुत अच्छी बात है, मुझे बताइए। जब x = 0 तो y हो गया 2, ठीक बात है। सर जब x = 2 तो y हो गया 0, ये भी ठीक बात है यार, मस्त बना दिए। जब x = 4, सर देखिए y फिर भी 2 आ गया, वाह जी वाह। आइए सर इधर, सर जब x की वैल्यू -2 तो y 0 आना चाहिए था ना यार, ये तो 4 हो गया। हट यार, साथ चल रहे हैं।
कोई बहुत ज़्यादा टफ बात बोल रहा हूँ दोस्तों कि ऐसे बात बोल रहा हूँ कि सर ये तो बन ही नहीं, असंभव टाइप की बात कर दी सर आप। असंभव, एकदम खतरनाक असंभव है, अद्भुत क्वेश्चन, ऐसा कुछ बोल रहा हूँ कि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है। अगर मैं आपको चारों ऑप्शन देता हूँ तो आप बोलते सर इन दोनों में से कोई ऑप्शन है, डायरेक्ट बोलते आप। बोलिए जरा आंसर इसका, चेक कीजिए, चेक कीजिए और आंसर खुद से मारिए, खुद से आंसर मारिए दोस्तों। मैकेनिकल वाले बच्चों क्या अभी खुद से आंसर मार दो, खुद से आंसर मारो इसका, खुद से आंसर मार दीजिए। मजा आया? क्या आंसर बोल रहे हैं इसका, आंसर क्या बोल रहा है? मजा आया सभी को दोस्तों? सुपर टाइप से मजा आया? तो आप यहाँ पे रखे देखिए, x की वैल्यू आपने रखा 0, y की वैल्यू आ गई 2, बहुत बढ़िया। x की वैल्यू आपने रखा 2, y की वैल्यू आ गई 0, देखिए। x की वैल्यू रखा आपने 4, तो y की वैल्यू आ गई 2, ये भी ठीक है। नेगेटिव है, x इक्वल टू -2, तो निकल के तो 2 ही आ गया, x 0 हो गया, y 0 हो गया। x की वैल्यू 4, x की वैल्यू से 4 आ गई तो 2। मजा आया? कुछ बहुत टफ था दोस्तों, सीरियसली बताइए। आपने टेलीग्राम पे मैसेज किया ऋषि पॉल, अच्छा जी, मुझको तो ऐसा लगता है कि मेरी क्लास लेते लेते भेजे है ना। मजा आया सभी को? मस्त टाइप से मजा आया, सुपर तरीके से सभी को मजा आया कि नहीं, पहले ये बताओ मुझे, ठीक है दोस्तों। अब जो मेरी बात जो बोलूंगा वो सुनना। एक घड़ी वाला कोई क्वेश्चन आया था, वो मेरे पास ठीक से नहीं आया, लेकिन जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो सुनो। घड़ी के लिए मैं आपको 2 चीजें लिखवा के रख रहा हूं कल वाले बच्चों को, स्टूडेंट्स को स्पेशली। पहली चीज, आवर हैंड एंड मिनट हैंड के बीच में एंगल। मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। तो इसको मैं यार यूजुअली बोलता हूँ ध्यान रख लो, क्योंकि बहुत ही छोटा सा सिंपल सा पॉइंट है, तो इसका बोलता है कि डायरेक्टली याद रख लो, अच्छा रहेगा यार। 30h - 11/2 मिनट हैंड। h क्या है सर? यार आवर्स, कितने घंटे हुए, और मिनट हैंड का क्या है सर? वही m। जैसे कि सर एक आध एग्जाम्पल देंगे क्या? एग्जाम्पल ले लो। मान लो अगर बज रहे 1:20 हो रहा है, सुबह का, शाम का, दोपहर का, जो भी है, तो आवर हैंड और मिनट हैंड, मैं इसमें कुछ और बताने वाला हूँ ना, ये मैं क्योंकि उस दिन बताया था, लेकिन मुझे इसमें कुछ और भी बताना है, पेशेंस रखना। खट से आंसर निकाले इसका। नेगेटिव एविटी से कुछ नहीं होता, मॉड लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है, मॉड लगा हुआ है। खट से आंसर दे दीजिए। मजा आया सभी को? मजा आया? 110 डिग्री, 30 डिग्री, 80 डिग्री, मॉड है पॉजिटिव। मैंने जान के इसको यहाँ पे भी लिखा है, इसके पहले मॉड मैंने बताया ही है, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, सही है। मुझे जरा दो अलग अलग टाइम्स को और बताइए। 2:15 बजे मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में टाइम डिग्री एंगल क्या होगा दोस्तों? थोड़ा तेज बनाइएगा प्लीज, क्योंकि हमको ना और भी कुछ चीज़ों को देखना है। इसके अलावा 11:45 पे मिनट एंड आवर हैंड के बीच में एंगल क्या होगा? थोड़ा सा तेज बनाइएगा, दोनों का आंसर फटाफट दीजिएगा प्लीज। ये जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ, प्लीज कल वाले स्टूडेंट्स और अगले हफ्ते वाले स्टूडेंट्स एक एक चीज को डॉक्यूमेंट कीजिए। नहीं सही है? हाँ ना सर, ये तो एकदम ही कुछ नहीं है। 30 × 2 11/2 × 25। एंगल बताइए कमेंट बॉक्स दोस्तों। 77.5, वेरी गुड, शाबाश, करेक्ट आंसर है। कहाँ लिखो यार, इधर आ जाइए। 30 × 11 मॉड है। आंसर बोलिए सेकंड वाले का। मजा आया सभी को? 82.5, ग्रेट, नाइस। मजा आया सभी को? आई थिंक दिस फाइन। तो कल सुबह के पेपर में और कल शाम के पेपर में एक ही एंगल वाला पॉइंट, ठीक है। और मैं आपको एक मेरे स्टाइल में कुछ बोल रहा हूं, एकदम नाक कान खोल के सुनना भी। लेकिन नाक से कैसे सुनूंगा? बेकार के जोक नहीं मारना। और एक मैं अपने स्टाइल में कुछ बताने जा रहा हूं। रेडी हैं आप लोग? एक रेडी हैं आप लोग? सुनो सुनो, मैं जो बोलूंगा सुनो अभी। एक आपको मैं कंसर्न, घड़ी कहाँ गई जी? अच्छा, ये जो बोलूंगा ध्यान से सुनना, जो बोलूंगा ध्यान से सुनना।
मिनट हैंड एंड आवर हैंड के, आवर हैंड एक्चुअली ऐसा आपका मिनट हैंड एंड आवर हैंड, इनके ओवरलैप होने का कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, मेरे स्टाइल में सुनना, ठीक है जी। सर इस सवाल का मतलब क्या है बताता हूं। ये बज रहे हैं सुबह के 1, अब 1 बजे से 2 बजे के बीच में यहां पे ओवरलैप किए, इसकी बात कर रहा हूं। ऐसे ही मान लेते ये बजे सुबह के 2, ठीक है दोस्तों। कितने बजे ये लोग ओवरलैप करेंगे, कैसे लग रहा है क्वेश्चन? अगर ये बजे 3, कितने बजे ये ओवरलैप करेंगे? अगर ये बजाय 4, कितने बजे ये ओवरलैप करेंगे? अगर ये बजाय 5, कितने बजे ये ओवरलैप करेंगे? ठीक है, ओके। जो बता रहा हूं उसको सुना। अरे यार अच्छा ये तो 3 बजा, ये बजा 3, जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, ठीक। अब मेरी बात सुनिए गाइस, प्लीज मेरी बात सुनिएगा। ये बजा 3, ठीक है। टिक 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 टुंग टुंग टिंग, बज गया 4। जब 3 से 4 बजा तो क्या हुआ? जो ये आर हैंड था ना, वो यहां से लेके यहां तक मूव किया। घड़ी वड़ी को छोड़िए, ऐसी की तैसी घड़ी की, इधर देखिए आप, आर हैंड यहां से यहां तक मूव किया, मतलब 5 यूनिट स्पेस मूव किया। गाइस ऑल गुड, 5 यूनिट स्पेस मूव किया, ऑल गुड, ठीक है। मिनट हैंड जो है पूरा 60 मिनट हैंड जो है दोस्तों पूरा का पूरा 60, यहां से चलता गया पूरा का पूरा 60 मिनट हैंड 60 जो मिनट स्पेस मूव किया। 60 मिनट मूव किया ना यार, मजा आया सभी को मजा आया? हाँ मतलब ठीक है सर, मजा आया, लेकिन क्या? जो बोलूंगा ध्यान से सुनना दोस्तों। मतलब मैं आप ये बोलना चाह रहे हैं सर, सुनो दोस्तों, जब किसी भी 1 घंटे में आप देखोगे, जैसे ये बजा 5 से लेके 6 आपने देखा, तो इस 1 घंटे में 55 मिनट स्पेस आर गेन्ड बाय मिनट हैंड इन 1 घंटे, मतलब 60 मिनट में। और आपको देखना, इस चीज को मैं रेशियो से कनेक्ट करके बता रहा हूं, मेरे साथ चलना, कोई मिस नहीं करेगा, एक भी बच्चा नहीं। मेरी बात सुनना दोस्तों, मैं आपसे 3 बजे का पूछा था, ये लो, ये 3 बजा। अब आप देखना ये लोग कब ओवरलैप करेंगे। तो आपके सामने तो घड़ी है, आप यहां पे देख रहे हो ओवरलैप हो रहा है, ये देखो। मैं आपको बोल रहा हूं ये रहा 3, और मैं आपसे ये बोलूं कि भाई ये लोग 3 और 4 के बीच में कब ओवरलैप करेंगे। जो बोलूंगा ध्यान से सुनना। ये रहा मिनट हैंड, ये रहा आवर हैंड, राइट। मैंने एक लाइन बोला दोस्तों, वो लाइन ये थी, 55 मिनट स्पेस गेन किया मिनट हैंड ने 1 घंटे में आर हैंड के ऊपर। भाई साहब पूरे क्वेश्चन को यूनिटरी मेथड में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब मिनट हैंड खुद 60 मिनट मूव किया 3 बजे से 4 बजे, ये लंबे कांटे को देखिए, 3 से 4, जब ये 60 मिनट मूव किया तो इसके ऊपर 55 मिनट गेन किया, 55 मिनट्स इसने गेन किया। यहां तक मजा है, यहां तक मजा है सभी को। 55 मिनट इसने गेन किया, ओके। अब इसको देखो, आप ये बजे थे दोपहर के 3। भाई साहब अगर दोपहर के 3 बजे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये रहा आर हैंड आपका, तो इसका मतलब जब आर हैंड ऑलरेडी 5, 10, 15, दोस्तों यहां पे प्लीज गौर से देखना, मिस मत करना, ये इसके बाद कहीं पे ये लोग गेन करेंगे। साथ चल रहे नहीं चल रहे दोस्तों? तो जब आर हैंड ऑलरेडी 15 मिनट स्पेस मूव कर चुका है, तो मिनट हैंड को कितना मूव करना है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ये लो, मतलब सर 60 बाई एक्स, 55 बाई 15, एक्स की जरा वैल्यू निकालिए, आपको देखिए 3 बज के इतना मिनट आएगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा। देखिए आंसर दोस्तों,
आ चुका है दोस्तों आंसर बोर्ड पे। आंसर बताइए मुझे, मतलब फटाक से आंसर बताइए, आंसर बताइए। 55 मिनट हैंड या मिनट स्पेस गेन किया मिनट हैंड ने जब वो खुद 60 मिनट मूव किया था। जब आर हैंड यहाँ पे 3 बज रहा है, जब ये 3 बज रहा है तो कहाँ पे आर हैंड, यहाँ पे 5, 10, 15 पे या, तो जब ये 15 पे है तो ये कितना गेन करेगा, एक्स गेन करेगा। आंसर निकल गया, एग्जैक्ट आंसर है 3 से 4 के बीच में, 3 से 4, 3 बज के कितना, 3 से 4 के बीच में, तो 3 बज के कितना मिनट, आंसर मारिए। 3 बज के 16 नहीं, अच्छा 3 बज के 16, 13, हाँ राइट, मतलब 16 मिनट। ये देखो 3 बज के 16 मिनट बोल रहे हो आप लोग आंसर दियो ना। ये देखो, ये रही घड़ी, देखो ये रहा 3, ये देखो। मजा है नहीं मजा है बाबू, मजा है नहीं मजा है, मजा है। तकरीबन 3:16 ना यार, ठीक है ना भाई। सर एक बार ऐसी और एक आध लेंगे कि हाँ ले लो ना। चलो घड़ी में 5 से 6 के बीच में, घड़ी में 5 से 6 के बीच में, कुछ बच्चों को डाउट है, मैं और ले लेते हैं। ये लो आपके सामने 5 बजा है, आंसर पहले हम लोग खुद हाथ से घुमा के निकाल लेते। ये लो कुछ वही 25-30 के बीच में आंसर आएगा, देखते हैं आ रहा है कि नहीं। ये रहा मिनट हैंड, ये रहा आर हैंड, 60, तब ये 55 गेन किया था नहीं। आर हैंड ये रहा 5 पे, 5, 10, 15, 20, 25, ये मूव किया 25, तो इसको कितना मूव करना है बस निकाल दो रेशियो। मारो भाई आंसर, खत्म हो चुका। बैठे, मजा आया, मजा आया आप सभी को। निकालो लड़कों, मेरे को आंसर चाहिए भाई, मेरे को सबसे ज्यादा 3-5 से कुछ मतलब नहीं। आई वॉन्ट द आंसर, दैट्स इट, चाहे कुछ भी हो जाए। तो 5 बज के कितना मिनट, आंसर बोलिए भाई। मजा आया आप सभी को, मजा आया जी। ये देखो, ये देखो, अच्छा लगा आप सभी को कि नहीं, मजा है नहीं मजा है। कुछ 27 कुछ आ रहा होगा, देखो आप खुद देखो ना, यहाँ पे था। तो ओवरलैप का मतलब ये होता है, क्योंकि आप लोगों को कुछ ओवरलैप का कुछ क्वेश्चन आया था, मेरे पास वो क्वेश्चन है नहीं, लेकिन ओवरलैप का मतलब ये होता है। मजा आया सभी को देख के कि नहीं मजा आया, एकदम जबरदस्त तरीके से मजा आया कि नहीं मजा आया थी, है ना। सभी को मस्त टाइप से मजा आया, सुपर्ब तरीके से मजा आया, बस खत्म बात, ठीक है। दोस्तों आपको मैंने क्या कहा था इसमें स्पैटियल में, याद है आपको स्पैटियल में क्या कहा था? आपको मैंने स्पैटियल एप्टीट्यूड जो आईआईटी बॉम्बे ने 2021 में ऐड किया, मैंने आपको 3 चीजें बोला था दोस्तों, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। मैंने ये कहा था यार कि ना पेपर का फोल्डिंग, पेपर का कट करने वाली चीज, मिरर इमेज, और इसके अलावा फिगर आपको दे दिया और आपसे नेक्स्ट फिगर पूछा। आपको यही चीज इस बार दिया था और पूछा था क्या ऑपरेशन है। आपको इसमें भी ख्याल होगा, मैंने आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं बोला था। मैंने हमेशा ये कहा कि क्लॉकवाइज मूवमेंट या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, इसको गौर करें। नहीं याद है दोस्तों आपको? कई बार क्या होता है 180 डिग्री घूम जाते कोई फिगर्स, वो ध्यान रखें। आपका जो अभी का फिगर था, या मेरे पास वो फिगर ठीक से है नहीं, ऐसा वो आड़ा टेढ़ा टाइप का फिगर था, मेरे पास वो ठीक से फिगर है नहीं। बेसिकली उन्होंने जो फिगर दिया था वो कुछ इस टाइप से था। मैं आपको कुछ और क्वेश्चन भी दिखा रहा हूँ, आप चिंता मत करना। तो कुछ इस तरह से ऐसा करके फिर ऐसा लंबा सा वो था, ऐसा स्टार टाइप का था, ऐसा ऐसा ऐसा। तो पहली बार में ना ये लंबू जो इधर नीचे आ गया था, मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया था +1। तो जो लंबू तीखा सा है वो इधर आ गया ऐसा, फिर ये बाकी ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर उसके बाद मिरर इमेज, तो ये ऊपर चला गया था। दैट्स इट। मेरे पास वो फिगर एक्चुअल में अच्छे से है नहीं सर, लेकिन आप अब मेरे को प्रैक्टिस करा सकते हैं क्या? हाँ करा देता हूँ, देख लो, आ जाओ। कल के पेपर में इस तरह के फिगर वाले क्वेश्चन के लिए रेडी रहना। तो आप क्या, एक बार फिर से बताएंगे सर आप क्या देखने बोले? क्लॉकवाइज मूवमेंट या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट? पैटर्न देखो, प्लस माइनस वो सब, कुछ ऐड होता है कुछ सब्ट्रैक्ट होता है।
बहुत बेसिक। आज जो आईआईटी कानपुर ने जिस पैटर्न को इसको पूछा ना, इसी तरह का पैटर्न उठाता हूँ। इसका आंसर बाय द वे बी था। कहाँ चला गया बी? कि पहले ये लोग ना क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है और उसके बाद फिर उसके बाद कहाँ चला गया? हाँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन में रिफ्लेक्शन हो रहा है। जैसे एक मुझे बना के दिखाएंगे, ये मेरा क्वेश्चन है लेकिन आप इसको बना के दिखाइए। ये अगर मैं आपसे ये बोलूँ, सिंपल है, इसको छोड़ दो डायरेक्शन को, ये दिया हुआ मैंने, इसके बाद इन पांचों में से कौन सा फिगर आएगा? अभी के अभी बताइए, देख के बताइए। अरे सर ये तो वैसे स्टाइल है जो आईआईटी खड़गपुर ने 2022 में दिया था। मैं तो आपको बोल ही रहा हूँ यार, आईआईटी खड़गपुर और कानपुर का स्टाइल बहुत सिमिलर है। आप मेरी बात मानते कहाँ हो? मैं तो आपको बोला ही था कि आईआईटी खड़गपुर और कानपुर का स्टाइल बहुत सिमिलर है। तो उसमें मैं 2-4 सवाल कर रहा हूँ, मेरे साथ देखना, आपको फिगर वाला अभी कभी सॉलिड हो जाएगा। फोकस करना प्लीज, साथ चल रहे मेरे। तो आप बोलेंगे सर ये तो बढ़िया मूवमेंट हो रहा है। आप देखेंगे ना सर, यहाँ से गायब हो गए, फिर इधर से गायब हो, फिर नीचे से गायब, फिर मूवमेंट ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। मैं आपको यही बोला था, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए फिर क्या हो रहा है सर, अगर आप नोटिस करेंगे तो इधर हो रहा है -1, इसका एक खोपड़ा गया, इधर से 2 तीखे वाले -2, फिर पूंछ इसकी ऐसे -1, फिर इधर से 2 -2। तो बेसिकली ऐसा पैटर्न बना, -1 -2 -1 -2, आगे क्या आएगा? -1, दैट्स इट। तो इसके बाद जो ऊपर वाला हो गया, कुछ खतरनाक पैटर्न था। मजा आया सभी को? आज जो पैटर्न है उसी हिसाब से दे रहा हूं। ये देखिएगा, आपको क्लियरली विजिबल है कि नहीं? मुझे मतलब अभी ऐसे तो बोर्ड में तो सब दिखेगा मुझे, ये आपको विजिबल है क्या? ये जूम तो इसमें कर नहीं पाऊंगा। इसको भी देखिए, 2 बॉल्स यहाँ पे, 3 4 5 6, तो अगले वाले में 7 आ जाएंगे। 7 आएंगे तो 6 वाला तो आंसर गलत है, बाकी 7 वाला आंसर मार दीजिए। तो आपने देखा ये हो गया व्हाइट, फिर ब्लैक एंड व्हाइट। ऊपर आपने, उसमें आपको बहुत छोटा है, नहीं दिख रहा होगा शायद वो, तो ऐसे कलर किया हुआ है और उसके बाद नीचे कलर किया हुआ है। अच्छा, एक कलर को 180 डिग्री रोटेट किया है एग्जैक्टली। फिर एक कलर इंट्रोड्यूस किया, ये देखो, फिर 180 डिग्री रोटेशन, फिर बस बॉल्स आगे शिफ्ट होती जा रही है। तो बेसिकली यहाँ पे जो बॉल है इसका 180 डिग्री रोटेशन, मतलब हमको ऐसे नीचे कलर वाला जो भी होगा आंसर हो जाएगा। मजा आया सभी को? इतना आसान पैटर्न होता है सब। अच्छा पैटर्न नहीं दोस्तों? ये हो गया गलत, ये ठीक था लेकिन इसके पहले वाले को इन्होंने गलत कर दिया। साथ चले नहीं चल, ये हो गया गलत, ये रहा आंसर। मजा आया सभी को जी? सर वो रिफ्लेक्शन वाली बात बोले, आज जो आईआईटी ने दिया उसी टाइप का एक रिफ्लेक्शन का स्टाइल देता हूं, और जो आईआईटी ने नहीं दिया वो सुनो, वो भी देता हूं। जो आईआईटी ने नहीं दिया, हो सकता कल आपके पेपर में आ जाए, उसको बोलते दोस्तों सिंगुलर प्लूरल। 1 मिनट सर, आप तो 2-3 चीज बोल दिए। यस यस यस, मैंने बोला लिख के रखो भाई इसको, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज फिगर का मूवमेंट। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया क्या, पैटर्न्स को देखें, +1 +2 -1 -2, ऐसे मतलब नंबर्स का जो पैटर्न बने उसको देखिए। नहीं, तीसरी चीज जो आपको लिखवा रहा हूं वो दोस्तों वो है सिंगुलर प्लूरल। कैसे सिंगुलर प्लूरल सर? क्या होता है ना, इसमें रिफ्लेक्शन अगर कई बार दिखाते हैं तो कई बार 180 डिग्री रोटेट कर दिए, फिर जो सिंबल 1 था वो 2 हो गया, 2 था वो 1 हो गया। अगर कई बार ऐसा कर दिया उन्होंने, स्क्वायर दे दिया, उसके अंदर सर्कल दे दिया, इसका एक एनालॉजी वाला फिगर दे दिया, सर्कल बाहर करके स्क्वायर अंदर कर दिया। मैं से ना बात करने से अच्छा आपको दिखाता हूँ, देखना आपको मजा आएगा। ये लो, बता सकते हो आप मुझे? देखो कितना बेहतरीन एनालॉजी दिया है इसने। बोला जो रिलेशन यहाँ पे वही रिलेशन यहाँ पे बताइए। क्यों नहीं आ सकता ऐसा क्वेश्चन? आज तो एनालॉजी भी पूछा है यार, क्यों नहीं बन सकता आप मुझे बताइए। मारिए आंसर, मारिए दोस्तों, दीज आर वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस। कैसा हुआ रवि तुम्हारा पेपर? पेपर कैसा हुआ? फोड़े कि नहीं तुम? अब आप भी बोलोगे ना इस बात को, सर क्या? ये देखो, ये सर्कल था, इसके अंदर स्क्वायर था, इंटरचेंज हो गया। सिर्फ इंटरचेंज नहीं हुआ भाई, 180 डिग्री घुमा है, तो इसके खोपड़े को अपन नीचे कर दिए। आप देखो दोस्तों, ये रहा सर, लेकिन ऐसे टांग क्यों ऊपर किया हुआ है? अरे मुझे क्या पता यार, पजामा से उखाड़ होगा, मुझे क्या पता यार कैसे क्यों किया। क्वेश्चन को देखो ना, क्वेश्चन की तरह जो भी है, टांग नीचे नीचे, ऊपर ऊपर,
अप एंड अबव। सर्कल बाहर था, सर्कल अंदर हो गया। सेम ऐसे, ये क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल बाहर था तो अंदर हो गया, ना अंदर था तो बाहर हो गया, बाहर बाहर यार। आपको वहां से ना दोस्तों शेड नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे शेड देखो, मिरर इमेज हो गया। आज नहीं दिया मिरर इमेज, वही तो दिया, तो फिर मैं दिया तो फिर क्या ही गलत है यार। ये तो साइड वाइज हो गया, रिजेक्टेड। मिरर इमेज थी भाई, सॉरी, रिजेक्टेड, साइड वाइज नहीं है। मजा आया आप सभी को? तरुण लास्ट है, लास्ट लड़के। सर वो सिंगुलर प्लूरल वाला बोले था, वो दीजिए ना एक। तो यार मैं जो आपको रोटेशन वाली बात बोल रहा हूँ ना, 180 डिग्री रोटेशन, सिंगुलर प्लूरल, इस पे फोकस करना। कोई चीज नीचे थी, 180 डिग्री रोटेट हो गए, सिंगुलर थी प्लूरल हो गए, प्लूरल थी सिंगुलर हो गई। लास्ट है इसके बाद फिर मूव ऑन कर जाएंगे। मारो, लास्ट है बस, दैट्स इट। आज का पैटर्न था इसलिए मैंने इतने सारे इसमें सवाल करवा दिए, दैट्स इट। मजा है सभी को? 25 मिनट्स कैसे लिए क्लॉक में? मैंने बोला जब मिनट हैंड, ये रहा 5, अब एक बार देखो लेकिन रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है? 5 से लेके 6 जब आप बजा रहे हो ना, तो जब 5 से 6 में ये आपका मिनट हैंड 60 मिनट्स मूव किया है, और इस 1 घंटे में आपका आर हैंड तो ये 5 मिनट स्पेस ही मूव किया ना, राइट? तो जब ये 60 मिनट स्पेस मूव किया है तो इसके ऊपर इसने 55 मिनट स्पेस गेन किया है। तो मैं जो बता रहा था वो ये है, अगर जब 5 से 6 बजे के बीच में ओवरलैप कब करेंगे तो 60-55 वो तो हो गया, और ऑलरेडी आर हैंड आपका यहाँ पे है, तो यहाँ से देखो आप कितने दूर है, 5, 10, 15, 20, 25 स्पेस दूर है, दैट्स इट। तो इसको कितना मूव करना पड़ेगा, बस यूनिटरी मेथड यार। सर मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि अगर ये 4 बजा होता, ये 4 बजा लो, चलो 4 से 5 के बीच में, तो फिर आर हैंड कहाँ पे, 20 यूनिट स्पेस दूर है। सर मान लेते अगर ये 2 बजा होता तो आर हैंड कहाँ पे, 10 बस इतना। यही घड़ी जो मेन घड़ी यार, बेसिक घड़ी का बना है। मजा आया अभी आपको? अच्छा लगा देख के? अच्छा इसका आंसर बता दिए क्या आप लोग? इसका आंसर क्या, आंसर बोलो सी, बढ़िया है। देखो ये 2 था, नीचे हो गया, 180 डिग्री घूम गया, सिंगुलर प्लूरल हो गया। अच्छा लगा देख के दोस्तों? ये नीचे की तरफ मूव करे, ऊपर की तरफ हो जाएगा डबल। ये तो सिंगल है, सॉरी, रिजेक्टेड रिजेक्टेड रिजेक्टेड। एक्स यहाँ पे डबल है, सिंगल, ये तो डबल हो गया, ये आंसर। मजा आया? आज के स्टाइल का क्वेश्चन दिया मैं आपको, आज के स्टाइल का क्वेश्चन दे दिया, सही है? Leonidas was a great king and he was a very kind-hearted king as well. तो क्या करूं सर मैं? कोई तो मेरा दोस्त भी नहीं Leonidas नाम से। आपने सुना नहीं मैंने क्या बोला? Leonidas was a great king and he was a very kind-hearted king as well. कभी भी पहले संज्ञा को बोला जाता है फिर सर्वनाम आता है। Leonidas एक संज्ञा है, he was a very, सर्वनाम हो गया, राइट? ये वाला पॉइंट सुने। अब अगला पॉइंट सुनो। ये ना स्थिर, जैसे कि तालाब का पानी होता है ना, स्विमिंग पूल का पानी, ऐसा स्थिर है। आपने कंकड़ लिया, मैं जो बोलूंगा ध्यान सुनना, कंकड़ लिया ऐसे फेंका, रिपल्स उसमें से निकलेंगे, टिडिंग 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 टिडिंग, टुडुंग टुडुंग टुडुंग, ऐसे निकलेंगे। बस क्या रिलेशन है सर इसका? एक पैराग्राफ को कट के अगर आपने 4 हिस्से में तोड़ दिया, इसको बोलते हैं पैरा जंबल। ये जब दिया जाता है ना, ये बहुत बढ़िया स्कोरिंग होता है। और आपके पेपर में जब आज ये दिया गया तो आसान क्वेश्चन दिए गए थे। तो संज्ञा से धीरे धीरे पानी की वेव की तरह बाहर निकलना। मजा आया? Leonidas was a great king and he was a very kind-hearted king as well. He had a beautiful wife. He had 2 fabulous kids. और उसके अड़ोस पड़ोस के लोग भी बढ़िया थे। उसका किंगडम बहुत बेहतरीन था। ज़र्क्सिस के सामने उसने घुटने नहीं टेके। आप समझ रहे दोस्तों कैसे आप बाहर, बस यही फीचर होता है इसका, दैट्स इट। मजा आया? मजा आया जी आपको देख के? ये लो देखो, आप हमेशा ना ऐसे 2 लोगों को ना, 2 लोगों के बीच में कुछ कनेक्ट देखना। देखो हमेशा 2 के बीच में कुछ कनेक्ट देखना है। देखो, वंस ऑन द टेरेस, on her way to her small room in the corner, she notices the men right away. She begins to find, कहीं भी इनका नाम वाम दिया हुआ है क्या देखते हैं?
शी बिगिंस टू फेड। और ना दोस्तों ये तो बहुत ही आसान टाइप का वाला, इसमें और बहुत सारी वैरायटियां होती हैं, लेकिन आपके में बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये चीज़ों को ध्यान रखना। शी बिगिंस टू फेंट मतलब बेहोश है ना, बाय द टाइम शी वॉज क्लाइम्ड ऑल द स्टेयर्स। मीना हैज बॉट वेजिटेबल्स, ये रहा महिला का नाम, ये रहा सर्वनाम। मजा है? Meena has bought vegetables and rice at the market, so her bags are heavy. He was leaning against the parapet. He मतलब उसी के बारे में बोल रहे हैं ना, कहाँ के एक बंदा जो था, watching the traffic below। दोस्तों सुपर्ब तरीके से मुझे लगता है आप इसके आंसर को बताने के उसमें बेहतरीन टाइप का आंसर मार्क करेंगे। क्या बोलते हैं जी? सर मैंने ना ये मीना जी को देखा और ये रहा शी, टीडिंग टीडिंग आ गया आंसर मेरा, संज्ञा सर्वनाम। मजा आया? Meena has bought vegetables and rice at the market, so her bags are very heavy. She began to faint by the time she has climbed all the stairs. 3-2 है क्या कहीं पे? ये तो गलत हो गया, 2-3 तो गलत हो गया, ये भी गलत, ये ना। मजा आया? टफ लगा बहुत? मजा आया? मजा आया यार? ये वैसे आसान क्वेश्चन था, इसको आप ऐसे बता दो, बच्चे जैसे कि बीज को बड़ा करना, पौधे बनाना, वैसे ही बच्चों के लिए क्या टेम्प तो नहीं, चाइल्ड, हाँ, रेजिंग अ चाइल्ड नहीं, बच्चे को बड़ा करने के प्रोसेस को नहीं बोलते, रेजिंग अ चाइल्ड। यार आज तो मैं इतना लेट हुआ कि भाई साहब ऑलमोस्ट मेरी ट्रेन ही छूट गई थी यार, तकरीबन मेरी ट्रेन टुडुक करके भाग गई थी। मारो आंसर मारो गाइस, कम ऑन, क्विक आंसर मार दीजिए, उठा के पटक दीजिए। We reached the station late and blank। मैंने आपको याद होगा तो मैंने लेट के ऊपर काफी आपके साथ डिस्कशन किया, लेट, लेटर, लैटर, लेटेस्ट, लास्ट, एंड मिस द ट्रेन। एंड तकरीबन यार मेरे से तो ट्रेन मिस ही हो गई थी, मोस्टली, नियरली, अटरली एंड नियरली मिस द ट्रेन। ये सब तो खैर आसान क्वेश्चन है, वेल डन, बहुत बढ़िया। एक ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा मुझे यार। कौन सा क्वेश्चन सर? ये वाला क्वेश्चन, कुछ भी ऐसा खतरनाक नहीं है, दो ना छोटे छोटे फंक्शंस को डिफाइन किया और कुछ नहीं। अपन इंजीनियरिंग वाले ऐसे तो हम फोड़ देंगे। इन्होंने एक दे रखा था कि f ऑफ t जो है ना वो कितना है, 0.01 t का स्क्वायर, और कुछ भी नहीं करना है सब चीजों में। आपको बहुत आसान तरीका बताते हैं, ये देखो यार, अब आप खुद सोचो, मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें कितने बेसिक चीज को आपसे पूछा है, फोकस करना लड़कों। इसमें बोला है फॉर सम t ग्रेटर देन 0, यहाँ पे तो ऐसे दिया ही हुआ था, g ऑफ t, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी f ऑफ t से, एंड कुछ वैल्यूज के लिए f ऑफ t ज्यादा होगा। ओके, फोकस करना। इसके पास अगर मेरे को मैथ्स भी नहीं आते यार, या कुछ भी नहीं आता, कोई बात नहीं, वैसे तो ही बन जाएगा। देखो यार, आपको आता नहीं है तो मेरे को नहीं आता जो बच्चा, वो बनना चाहिए मेरे लिए, वो इंपॉर्टेंट है। भाई साहब इसके पास है 0.01, डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज। जब तक ना दोस्तों यहाँ पे कम से कम 2 जीरोस वाला नंबर नहीं आता ना, इसके तो मैं आसपास भड़क भी नहीं पाऊंगा। अग्री करते नहीं कर पा रहे? मतलब कोई सी भी पॉजिटिव वैल्यू अगर अपन ले, चाहे कुछ भी हो जाए, f ऑफ t की वैल्यू तो छोटी सी रहेगी, मच्छर सी रहेगी। जैसे एग्जांपल सर, यार चाहे मैं t की वैल्यू ले लेता हूँ 1, बोले ना ग्रेटर देन 0, तो आप देख सकते हो, हाँ यार आप क्लियरली बता सकते हो कि g ऑफ t की वैल्यू 100% ज्यादा है। यार एक बार थोड़ा सा हिम्मत लगाते हैं, एकदम मजेदार तरीके से थोड़ा सा हिम्मत करते हैं, और उसके बाद क्या करें यार, इसको ना बाहर निकालते हैं इससे। मैंने बोला कम से कम 2 जीरोस तो चाहिए ना, कम से कम 2 जीरोस तो चाहिए आपको। कैसे 2 जीरो सर? आप सोच के देखिए दोस्तों, अगर t की वैल्यू में लेता हूँ, ये रहा 10 का स्क्वायर करेंगे 100, अब आया 1। साथ चल नहीं चल रहा दोस्तों, साथ चल नहीं चल सर, 40 था। अच्छा बता, अच्छा 40 है, मैं भी 40 लिखा हूँ तो स्क्वायर है, सॉरी यार, साथ नहीं चल रहा। अब आप देखो, अगर ये ना
ये लो, अच्छा अब ये वैल्यू बनी 1, ये रहा 40। इसी तरह से यार एक बात आप मुझे बताओ, अगर 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 और अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू लेता हूँ 40, अगर मैं एक वैल्यू चेक करता हूँ 400, कोई बहुत, मैं ये बोल रहा हूँ कोई रिडिक्युलसली बड़ी वैल्यू, कैसे रिडिक्युलसली बड़ी वैल्यू सर कैसे पहुंचे 40 और 400 तक के, मुझे पहुंचना ही नहीं है। मुझको ये बात समझ में आ गई, ये छुटपुटिया वैल्यू के लिए ना जी ऑफ टी बड़ा, बस टेक अ ब्लडी रिडिक्युलसली बिग वैल्यू। स्टेटमेंट सुना आपने मैंने क्या बोला, 1000 10,000 टेक अ ब्लडी रिडिक्युलसली बिग वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी बड़ी हो जाएगी, खत्म बात यार। तो कुछ वैल्यूज के लिए एफ ऑफ टी बड़ा है जी ऑफ टी से। ये क्वेश्चन 5 सेकंड का था, 5 तो ऐसा गलत बोल रहा हूँ, 5 नहीं मतलब 30 सेकंड करीब का, और इसको मार दिया और आगे बढ़ गए। अग्री करते हैं? आपने मेरा स्टेटमेंट सुना मैंने क्या बोला, यू ऑलरेडी टेकन अ स्मॉल वैल्यू, टेक अ ब्लडी रिडिक्युलसली बिग वैल्यू। आपने ऑलरेडी ये जस्टिफाई कर दिया कि जी ऑफ टी बड़ा, बस आपको एक जस्टिफाई करना है, ये टेक एनी एकदम ना मैग्निफिसेंटली बिग वैल्यू। यार इसको अपन सॉल्व करने के लिए थोड़ी बैठे एग्जाम में, खत्म हो गया क्वेश्चन। मजा आया? आपने स्टेटमेंट सुना कि नहीं दोस्तों मेरा, पहले आपने आप गौर किया कि नहीं आपने जो मैंने स्टेटमेंट बोला, टेक अ रिडिक्युलसली बिग वैल्यू, 10,000 ले लो। मजा है आपको देख के दोस्तों, मसला मजा है? मजा है दोस्तों? आपको मैंने क्या क्या सही है? सही है दोस्तों, मैंने आपको 90 मिनट्स बोला था, मैंने ऑलमोस्ट 90 मिनट्स होने वाला है और हो ही गया तकरीबन, खत्म कर दूंगा मैं, बस सुन लीजिए मेरी बात दोस्तों। ये रहा स्क्वायर, डैन डैन टिडिडिंग टिडिडिंग टिडिडिंग, सर ये रहा रेक्टेंगल, टुडुंग टुडुंग टुंग टुंग। ओके सुनिएगा, ये रहा दोस्तों पैरेललोग्राम, इसको पकड़ो, ओए चल बाहर आ जा, आ गया सर बताइए। अच्छा हाँ यार, स्क्वायर से बन गया क्यूब, ओए चल बाहर आ जा, ये बन गया क्यूबॉइड, ओए चल बाहर आ जा। इसको पैरेललोपाइप्ड बोलते हैं, आपको याद होगा तो हम पहले पढ़ते थे छोटे में। तो 2D से फिगर बन गया तो उसमें 3D नहीं, 2D से बन गया 3D नहीं। दोस्तों क्या है सर ये, यार ये 3 डायमेंशनल फिगर्स नहीं, 3D फिगर्स यही तो है ना, दुनिया तो 3D है ना दोस्तों। अब आप सुनिएगा, इसी तरह से एक स्फेयर हो गया, अगर मैं एक आउटर स्पेस से इसको देखूं तो मुझे एक स्फेयर का कुछ ऐसा दिखेगा ना। अच्छा रुको, बॉल तो इधर, भाई साहब अभी यहाँ पे बज रहे हैं सुबह के 6, 8:30 बजे मेरा मैच है मस्त, लेकिन आके आज मेरे 2 मैच हैं, 8:30 बजे शुरू करूँगा, 12 बजे ख़त्म करूँगा, तब तक आप लोग पेपर देखे रखिएगा, फिर एक और खेलूँगा, फिर आप लोगों से रात को मिलूँगा, फिर आके सोएंगे। ये देखो दोस्तों, अब जैसे इसको ऐसे रखा है, ऐसे ऊपर से देखो, हाँ सरफेस उसका दिख रहा है, नहीं सरफेस तो दिख रहा है, लेकिन ऐसे कुछ कॉर्नर फॉर्नर है क्या? नहीं कॉर्नर तो कैसे दिखेगा यार, कॉर्नर है नहीं, नहीं दोस्तों अग्री करते नहीं करते दोस्तों, नहीं बस यही उन्होंने बोला था। चाहे किसी भी फिगर को आप देखें, मारिए इसका आंसर, इसका आंसर मारिए दोस्तों। The object can have edges but no corners. Looking at the surface of a smooth 3-dimensional object from outside, तो आपको दिखेंगे एजेस हैं, नहीं स्फेयर को भी अगर आप ऊपर से देखेंगे तो उसका एजेस जैसा दिखेगा, क्योंकि आपको वो तो फ्लैट दिखेगा, ऊपर से आपको कर्व थोड़ी दिखेगा, नहीं मजा आया दोस्तों? क्या होता है ना, बहुत सारे टाइप के एडवर्ब होते हैं,
एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ क्या बोलते हैं डिग्री, ऐसा करके एफर्मेशन बहुत सारे होते हैं, वो खैर अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे एडजेक्टिव बहुत सारे टाइप के होता है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो क्वालिटी को बताता है, क्वांटिटी को बताता है। आई एट 5 मैंगोज, वो भी एक एडजेक्टिव है। आई एट सम राइस, वो भी एक एडजेक्टिव है। तो दोस्तों जैसे हम एडवर्ब बोलते हैं ना, उसी तरह से आज एक बहुत सुंदर एक एडवर्ब का सिंपल सा क्वेश्चन आया था। यूजुअली क्या होता है, एल वाई जहां पे लगाते हैं ना, वो वाला एडवर्ब बन जाता है। जरूरी नहीं है बट बहुत सारे जगहों पे एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन उसी एडवर्ब पे आया था। देखो तो ये हो गया ऑफन, फ्रीक्वेंटली, इसको बोलते दोस्तों एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नहीं भी पता तो भी कोई बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं, सब घबराना मत। अब यहां पे ना दोस्तों ये रहा काइंड। अगर मैं ना चलो ऑफन को फ्रीक्वेंट, अगर मैं ऑफन की जगह फ्रीक्वेंट लेता ना तो ये होता कि सिनोनिम के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंटली लिखने का मतलब ही नहीं बनता था। तो अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता ना, ऑफन की जगह यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफन के साथ लिखा है फ्रीक्वेंट, तो यहाँ पे कोई चीज ऑफन हो रही है तो फिर फ्रीक्वेंटली हो रही है, इसका मतलब आप ये बोलते हैं कि सिनोनिम है। तो फिर यहाँ पे काइंड, तो वहां पे सिंपैथी टाइप कैसा कोई वर्ड होता है सिनोनिम के लिए, फ्रीक्वेंटली लिखा गया है, ये है एडवर्ब यहाँ पे। तो ओए सॉरी एडवर्ब, वहां पे एडवर्ब मार दीजिए। तो यहाँ पे मीनिंग अगर के सिनोनिम एंटोनिम के बारे में बात नहीं हो रही है, सिनोनिम एंटोनिम के बारे में बात नहीं हो रही है। कई लोगों ने मैंने देखा टाइप आंसर बोला है, मेरे हिसाब से तो टाइप आंसर नहीं हुआ, मेरे हिसाब से ये आंसर हुआ। मजा आया सभी को? मजा आया जी सभी को कि नहीं? सभी को मजा आया? लास्ट 2 सवाल और देख लीजिए दोस्तों। मैं दोनों पेपर्स में पैराजंबल के एक सवाल आए थे। एक मैं आपको बता दिया, तालाब का पानी है उससे बस बाहर निकलते जाइएगा। ये देखिए शाम वाले पेपर में ये पैराजंबल, ये आप लोग मुझे बता पाएंगे? ये आप लोग बता पाएंगे? अच्छा लगेगा अगर आप बताओगे तो। ये देखो, ये आप लोग बताओगे तो ज्यादा मजा आएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। आई कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू नॉक, देयर वॉज अ नंबर ऑफ देखिएगा शाम वाले बच्चे में कुछ एरर होगा, मिसिंग होगा तो बता देना। देयर वॉज अ नंबर ऑफ अनफेमिलियर वॉइसेस कमिंग फ्रॉम द बिग ड्राइंग रूम एंड द डोर वॉज फर्मली शट, द पैसेज वॉज डार्क अ बिट बट देन आई सडनली ओपन into a bright kitchen. I decided I would rather wander मतलब होता घूमना, भटकते रहना, नहीं डाउन द पैसेज। काफी अच्छा बेसिक सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। क्या आंसर मारते हैं इसका? इसका आंसर अब आप मेरे ख्याल से आपको मारते हो। मैं साइड हट जाता हूँ, मैं साइड हट जाता हूँ। तालाब के पानी के से बाहर निकलते आएगा और दो स्टेटमेंट्स में लिंक ढूंढेगा, दैट्स इट। देयर वाज अ नंबर ऑफ अनफेमिलियर वॉइसेस कमिंग फ्रॉम द बिग ड्राइंग रूम एंड द डोर वाज फर्मली शट। तो अजीब अजीब सी आवाज आ रही थी, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी देखने की। आई कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू नॉक, मैं तो हिम्मत ही नहीं कर पाता कि खटखटा के चेक करूं। अच्छा, दिस मेक सेंस। I decided, sorry, the passage was dark and bit, तो अभी जाके देखेगा ये, but then it suddenly opened into a bright kitchen. I decided I would rather wander down the passage. ये रहा पैसेज से खत्म हुआ सेंटेंस और ये रहा उस पैसेज के बारे में बात कर रहा है। साथ चले दोस्तों, ये रहा पैसेज सेंटेंस खत्म। कोई है क्या जिसमें पहले 4 फिर 3? ये देखो कितना ब्यूटीफुल लिंक बन रहा है। मारो मारो आंसर मारो जी, खत्म करो इसको। आपको समझ में आया दोस्तों मैं कैसे देखने बोल रहा हूँ इसको? दोस्तों इतने सारे हम लोगों ने, बिल्कुल सही लिखा दोस्तों, इतने सारे आपने और मैंने क्रिटिकल रीजनिंग के सवाल किए थे यूट्यूब में, और मैंने आपको याद होगा तो मैंने आपको टाइम एंड अगेन बार बार बोला कि आपके एग्जाम में दोस्त इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन आता है। याद है दोस्तों आप सभी को? लास्ट क्वेश्चन आज का CID, कंक्लूजन, इन्फरेंस, डिडक्शन। क्या आप इसका आंसर मारने में सक्षम है? गौर से देखिएगा भाई साहब, उठा के पटक दीजिए इसको। क्यों अच्छा नहीं वंदिता जी आपका एग्जाम? शानू कुमार, थैंक यू लड़के। क्या वो वंदिता जी एग्जाम क्यों अच्छा नहीं हुआ? मेरे ख्याल से 15 के आसपास आईडी आंसर वो निकालेंगे अपना आंसर। कोई परेशान मत होना, घबराना मत, कोई नहीं, ऑल गुड। पढ़िए दोस्तों, आप मिस करने लायक सवाल नहीं है। In a recently held parents-teacher meeting, the teachers had very few complained about Ravi. बढ़िया, अच्छा लड़का है तो। After all, Ravi has a hard-working
रवि वॉज अ काइंड हार्ड वर्किंग एंड अ काइंड स्टूडेंट। चलो बढ़िया, इसकी क्वालिटी। इंसिडेंटली ऑलमोस्ट तकरीबन सभी रवि के जो दोस्त हैं सभी लोग तकरीबन हार्ड वर्किंग हैं एंड दयालु हैं। बट द टीचर्स ड्यू अटेंशन, अभी भी देखो, अब बोल दो मैंने कभी पढ़ाया नहीं करके। 180 डिग्री वर्ड, दो, although, however, but, yet, despite, in spite of। गाइज हर बार मैंने बोला कि नहीं इस बात को आपको मैंने हर बार बोला कि नहीं कि यार ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट, और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, कल भी सुबह भी ना, ये दो, although, however, but, yet, despite, notwithstanding, in spite of, यही वर्ड आप देखना बहुत क्रूशल बनेगा कल सुबह भी। मैं क्लास में एक लाइन बोलूंगा कल के लिए क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट बन सकता है, एक अंदाजा होगा आपको, थोड़ा सा बता रहा हूं बस। बट द टीचर्स ड्यू अटेंशन ऑफ रवीज कंप्लीट लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स। कोई इंटरेस्ट नहीं इसका। The teachers believe that along with some of his friends who show similar disinterest। दोस्तों दो शब्द होता है अनइंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड, लिख के रखो साइड में। अनइंटरेस्टेड मतलब होता है इंटरेस्ट का ना होना, डिसइंटरेस्ट मतलब होता है हेट्रेड, डिसइंटरेस्ट है हेट्रेड। इन स्पोर्ट्स रवि नीडेड टू एंगेज इन सम स्पोर्ट्स फॉर हिज ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, लॉजिकली इन्फर क्या कर सकते हैं। नो वन हु इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ रवि इज हार्ड वर्किंग। भाई साहब रवि के दोस्तों के अलावा के बारे में पैसेज में कोई जानकारी नहीं, इट्स बियॉन्ड द पैसेज, बियॉन्ड द स्कोप। नन ऑफ रविज फ्रेंड्स आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। पता नहीं रवि इंटरेस्टेड नहीं हमको, ये लेदरू टाइप का आदमी, हटाइए। सम ऑफ रविज फ्रेंड्स आर हार्ड वर्किंग, नहीं सम नहीं, तकरीबन सभी, ऑलमोस्ट all of Ravi's friends are hardworking and kind। अरे यार क्या हो जाता है। सही है दोस्तों, मजा आया सभी को मजा आया। तो इससे हम लोग क्या समझे, जिनका पेपर कल है अगले हफ्ते, हम इस पैटर्न से, आज के पैटर्न से क्या समझे दोस्तों। क्रिटिकल रीजनिंग आपने देखा, बेसिक वो क्या आपका क्वेश्चन जिसमें एनालॉजीज वाले क्वेश्चन आपने देखा, स्पैटियल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आपने देखा, नहीं स्पैटियल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आपने देखा है ना जी, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आपने देखा, बेसिक अलजेब्रा का क्वेश्चन आपने देखा, बेसिक परसेंट। अगर डीआई का कोई क्वेश्चन आया तो बता देना, मेरे पास नहीं पहुंचा डीआई का क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। डीआई का क्वेश्चन अगर हो तो बेसिक परसेंटेज का क्वेश्चन आपने देखा, स्पैटियल का क्वेश्चन आपने देखा, स्पैटियल एप्टीट्यूड का। ओवरऑल आपको ये सारे के सारे पैटर्न्स आपको मजे आएंगे, मस्त मजा आया पेपर, आज के डिस्कशन आपको मजा आया। तो दोस्तों यही था हम लोग आज का सेशन। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कंसिडर कीजिएगा, तो सब्सक्राइब करना, और नहीं तो फिर कोई बात नहीं, जैसा भी है। और आपको मैं और बताता हूँ, ये देखिए, ये तो खैर अभी दिख रहा है, लेकिन ऐसे ही सेशन कल भी बना हुआ है। तो कल रात को फिर मैं मिलूंगा रात को 11 बजे, ठीक है जी। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं तैयार रहिएगा, कल रात का भी डिस्कशन मैं एक साथ लूंगा, स्पेशली जो नेक्स्ट वीक जिनके पेपर है, ये सारे डिस्कशंस को सुनिएगा, मजा आएगा आपको, ठीक है। ये आपके जूनियर्स वगैरह को रेकमेंड कीजिएगा, आप ही लोगों को रेकमेंड करना पड़ेगा भाई, अपने पास आपके अलावा कोई नहीं है। ST मतलब मैं सौरभ ठाकुर, 269 डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे के सारे जो चीज़ें अनअकैडमी में ये सारी की सारी चीज़ें मिलती है, इसका मतलब है जितना पढ़ना आप उतना पढ़ो। इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट, एब्सोल्यूट बेहतरीन टीचर्स आपको मिलेंगे, मजा आ जाएगा, और ये मस्त तरीके से कोड लगा सकते हैं। दोस्तों जिनका पेपर कल है, मेरी तरफ सबसे पहले बात उनको ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर मुझे थोड़ा डर लग रहा है, परेशानी हो रही, पैनिक हो रहा है, वो सबके साथ होता है, उस पर ज़्यादा फोकस मत कीजिए। जब भी कभी थोड़ा सा भी डर लगे, पैनिक हो, तो थोड़ा पढ़ लीजिए, कोई नहीं। आज रात को प्रॉपर सोइएगा दोस्तों, मस्त सुबह खा पी के जाइएगा। ऐसे नहीं कि सुबह तक एकदम चुड़ैल बन के तो जाग ही रहे, ऐसा नहीं करना दोस्तों, यकीन मानिए ऐसा नहीं करना है। आराम से रात को सोइए, बढ़िया से नींद लीजिए, और वो एक हरकत मत कीजिएगा, एक बहुत ज़्यादा खराब हरकत मत कीजिएगा, और वो है कि रात भर बैठ के पढ़ भी नहीं रहे, सो भी नहीं रहे, और वो फ़ोन में सब वीडियोस देख रहे हैं, वो शॉर्ट वीडियोस। नहीं भाई, उससे 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटे कैसे निकल जाता पता नहीं चलता। सुबह एकदम थका हुआ ब्रेन पहुंचा एग्जाम देने, बिल्कुल नहीं करना ऐसे। एक आध दो छोटी छोटी चीज़ें जो मैं करता था, या अपने स्टूडेंट्स को मैं रेकमेंड करता था कैट में, वो भी आपको बता देता हूँ। पहली बात, सुबह कल जाएं, कुछ ना कुछ खा के जाइएगा। आई टोटली अंडरस्टैंड, आप सभी स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा लेट हो जाते हो कभी कभी, या फिर एक्साइटमेंट रहता है,
कुछ ना कुछ खा के जाइएगा, किसी दूसरे शहर में गए तो कुछ ना कुछ बिस्किट और चाय खा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट एकदम भूखे पेट मत जाइएगा। 9:30 तो ठीक है, आप अपने एनर्जी के पीक पे होते हैं, पूरा एनर्जी बर्न हो रही होती है, 12:30 एग्जाम खत्म होता है तो पूरा बंदा ड्रेन आउट हो जाता है, तो ब्रेन उसी रेट में फंक्शन करना चाहिए ना। दूसरी चीज़, कोशिश कीजिएगा थोड़ा जल्दी उठें और उठ के ब्लैंक मत जाइएगा, थोड़ा ना कॉपी किताब को पलट लीजिएगा, आपकी मर्जी है, मैं चेंज करना नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं तो ऐसा रेकमेंड करता था। हो सके तो एक आध टेस्ट पेपर का अगर प्रिंट आउट निकलवाए होंगे तो एग्जाम सेंटर तक जाके छोड़ दीजिएगा, वहीं पर डस्टबिन डाल दीजिए, क्या दिक्कत है, या साइड में रख लीजिएगा, बैग में रख दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन एक बार देखेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, अच्छा रिदम रहता है उससे, ठीक है। आप सभी लोगों ने बहुत ईमानदारी से मेहनत की, मैं जानता हूँ। रिलैक्स होइएगा, मस्त तरीके से एग्जाम दीजिएगा, बेहतरीन तरीके से एग्जाम दीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा दोस्तों। ये प्रेशर वाला, ये हाई इंटेंसिटी वाला जो एग्जाम है ना, ये सब आपकी ज़िंदगी में एक बार आया है, मतलब एक बार, मतलब इसके बाद इस तरह के बहुत सारे आपकी ज़िंदगी मोमेंट्स आएंगे। इस प्रेशर को भी एंजॉय कीजिएगा। जो लोग प्रेशर को एंजॉय करते हैं कुछ गजब को क्रिएट करते हैं, ब्रेन प्रॉपर फंक्शन कर रहा था उस टाइम पे, मुझको पता आप लोग कुछ गजब को क्रिएट करेंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, मस्त से पेपर दीजिए, बिंदास पेपर दीजिए। कल मुझे बताइएगा, टेलीग्राम में मुझे बताइएगा आप सभी लोग आपका पेपर कैसा हुआ, ठीक है दोस्तों। एट द एंड ऑफ द डे आप, मैं, हम सभी, वी आर राइटिंग आवर डेस्टिनीज, हम अपनी तकदीर खुद लिख रहे हैं दोस्तों। मस्त एंजॉय कीजिएगा। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।